बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। कृष्णा भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम यूपी इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आए हैं तो डेफिनेटली सूरत दर्शन के लिए नहीं आए, मैच जीतने आए थे। तो आपकी टीम का स्कोर ये मैच में उतना बड़ा नहीं था, और लवेश भाई ने जब पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग की और आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, तो क्या चल रहा था मन में? देखिए, जब मुझे बॉलिंग मिली तो 4 ओवर्स 30 एयर्स चाहिए था, तो वो था। ऐसा नहीं था कि वहाँ मतलब बचा नहीं सकते थे। अगर बॉल हिट कर रहा है बॉलर तो अच्छा निकल रहा है बॉल। और ये बिग बैश जो ये टेनिस क्रिकेट बैश आयोजित किया गया, यहाँ के इंतजामात और जो फैसिलिटीज है वो देखकर कैसा लगा? सबसे पहले मैं तारिक भाई को थैंक्स बोलूंगा कि ऐसा चैलेंजिंग विकेट बनाने के लिए, क्योंकि सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ऐसे विकेट पे कैसा खेला जाता है। और अब जबकि आप सुपर सिक्स में आ गए हैं, तो अब केवल 2 या 3 कदम दूर है चैंपियन बनने से। तो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो बाकी के गेंदबाज थे उन्होंने किस तरह गेंदबाजी की इस मैच में? जैसे लवीश है या संतोष है, विश्वनाथ है, उन्होंने किस तरह साथ दिया? देखिए सर, हर मैच में कोई एक अच्छा नहीं कर सकता। सबको, ये टीम गेम है, तो सबको एक ना एक तो अच्छा करना ही पड़ेगा। हर मैच में कोई अच्छा नहीं कर सकता। अगर हर में वही करेगा तो हम किस लिए आए फिर। देखिए, एक ही चीज कहूंगा, अगर आपके दिमाग में केपी मतलब केविन पीटरसन है, तो प्लीज उसे हटा दीजिए। केपी मतलब है कृष्णा पांडे, और ये आते हैं और छा जाते हैं। तो अभिनंदन, आगे के मैचेस के लिए आप अच्छा खेले। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के मैच नंबर 4 के लिए कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। मैं अजीज भाई से गुजारिश करूंगा मेरे साथ जुड़ जाए। अजीज भाई, सो वेलकम बैक टू ऑल द व्यूअर्स। आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट बैश, सीबी पटेल मैदान, खाजोड़, सूरत, गुजरात, भारत। और अब तक 3 मैचेस हुए हैं। अपने दोनों मैच जीतकर सुपर सिक्स में जगह बनाती हुई विजय 555 विजय जाधव एंड टीम एक विजय के साथ ट्राइडेंट नवी मुंबई ये दूसरे नंबर पर चल रही है, और पहले विजय की तलाश में धमाका क्लब दिल्ली और राजमुद्रा रांजणगांव पुणे महाराष्ट्र। अब जो मैच होने जा रहा है उसमें हारने वाली टीम की चुनौती खत्म हो जाएगी, और ये मैच जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला ट्राइडेंट न्यू मुंबई से होगा आखिरी मुकाबले में, और फिर उस विजेता टीम को सुपर सिक्स में अपने ग्रुप में नंबर 2 की पोजीशन पर क्वालिफाई करने का अवसर मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं लेजेंडरी ऑलराउंडर ऋषिकेश वैद्य और मेरे भाई और अजीज भाई। तेज हवाएं चलती हुई और ये हवा का आह्लाददायक स्पर्श याद दिलाता हुआ, ऋषि दादा ऐसी हवा आखिरी बार मुंबई में मुझे लगता है कब मिली थी मुझे याद नहीं है। अभी वो साइक्लोन आया था ना, टेक्टो, तभी बहुत तेज हवाएं बह रही थी। सिर्फ कोई बाहर निकल नहीं रहा था, वो बात अलग है। और बहुत ही इको फ्रेंडली माहौल है, देयर इज जीरो पोल्यूशन, और हम सब क्रिकेट का मजा लेते हुए राजमुद्रा ग्रुप रांजणगांव की टीम मीटिंग, दिल्ली की बल्लेबाजी। जिशन, बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं इस मैदान का। कैमरा कितना नेक काम करता है, सच को सच बताता है, और मैदान की खूबसूरती को निखारता है कैमरा।
हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ 7070 की तकनीकी टीम आप लोगों तक ये प्रसारण ले आ रही है। गिरीश कोचरेकर पहले ओवर को शुरू करेंगे। हमारे तमाम दर्शक जो दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत। जो अपने ऑफिस में कुछ कमी की वजह से या कुछ वर्कलोड प्रेशर की वजह से काम कर रहे हैं और बीच बीच में ये टेलीकास्ट देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। हमारे तमाम सीनियर सिटीजन्स का हार्दिक स्वागत, छोटे बच्चों का स्वागत, घर की महिलाओं का स्वागत, क्योंकि ये फैमिली शो है। आप सभी का 7070 क्रिकेट बैश में हार्दिक स्वागत है। आज 16 नवंबर और आज की रात के अब 2 मुकाबले बचे हैं। ऐश्वर्या सुरवे, इनको आप देख रहे हैं, ये एक और तकनीकी डिसीजन, ऑलराउंडरों का खेल है और ऐश्वर्या सुरवे टीम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मैनेजमेंट का मानना है और उनको मौका दिया गया है। टेनिस क्रिकेट बैच। ऋषि, मेरे ख्याल से थोड़ा बैट को लेके कुछ बातचीत चल रही है और क्रिकेट बैट एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है टेनिस क्रिकेट में बैट्समैन के लिए। ऋषि, आपकी कोई ऐसी लकी बैट या ऐसा कोई बैट जो जिसने आपका काफी साल तक साथ दिया, ऐसी कोई याद? बैट तो जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा आपका अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, और वैसे भी मैं सिर्फ सिल्वो बैट इस्तेमाल करता था। तो सिल्वो का बैट जो रमेश भाई निकाल कर देते थे वही मैं इस्तेमाल करता था। तो रमेश भाई जो दिल से देते थे वो सचमुच लकी साबित हुआ है। जी हाँ ऋषि, तो अब मेरे ख्याल से बैट को लेके जो मसला था वो सॉल्व हो चुका है। स्पोर्टिनो इवेंट्स ये सारा कोऑर्डिनेशन करता हुआ काजिम मर्चेंट, जिशान अली वकील, अली हसनैन और उनकी पूरी टीम। तो मेरे ख्याल से बैट को अब मंजूरी दी गई है। लेकिन ऋषि, आप जानते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी आईपीएल में जब मैथ्यू हेडन ने मंगूस बैट का इस्तेमाल किया, या फिर मुझे याद है डेनिस लिली एल्यूमिनियम का बैट लेकर मैदान में बैटिंग करने गए थे और उनको वापस लौटना पड़ा। कुछ ऐसे किस्से हैं क्रिकेट के जो बैट के जरिए याद रह जाते हैं। एक किस्सा लेकिन सचिन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बैट को बहुत हिफाजत से रखते थे और 2011 के विश्व कप के पहले उन्होंने अपने लकी बैट को रिपेयर करवाया, लेकिन खेला उसी बैट से। सो यू गॉट टू गिव रिस्पेक्ट टू योर इक्विपमेंट एंड योर इक्विपमेंट विल गिव रिस्पेक्ट टू यू एंड परफॉर्मेंस टू यू। जय कुमार और सचिन की वही जोड़ी। तो दोस्तों, कल टेनिस क्रिकेट बैश में आप गुजरात महाराष्ट्र का मुकाबला देखेंगे। ये नुमाइशी मुकाबले में जिग्नेश पटेल गुजरात का नेतृत्व करेंगे। हितेंद्र सिंह जाडेजा, सुरेश तमिल, निसार मोहम्मद, बिलाल आर, योगी एस, जिम्मी दरबार, बंटी पटेल, प्रदीप पाटिल, राकेश कहार, स्नेहल पटेल और अफजल सिंधी। बिलाल राजपूत, स्नेहल पटेल, मोंगिया पटेल। और आप देख रहे हैं कल पटेलों के शान में जंग होगी। एक तरफ उस्मान पटेल तो एक तरफ बंटी पटेल, एक तरफ जिग्नेश पटेल। तो गिरीश कोचरेकर ने ओवर की शुरुआत करते हुए ओवर नंबर 1, पहली गेंद सफल होकर थोड़ा सा उतावलापन
जबकि जय कुमार पिछले मुकाबले में 49 रन बनाकर आउट हुए थे, 1 रन शॉर्ट पड़ गया था। और जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो 10वीं कक्षा में अगर 92% लाए तो 12वीं में 94 के लिए कोशिश जरूर करता है। इस बार बॉल ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर कॉरिडोर से बाहर मुड़ी और इसलिए वाइड बॉल दी गई है अंपायर द्वारा। पहला रन स्कोरबोर्ड पर और गिरीश कोचरेकर के चेहरे के हाव भाव पढ़े जा सकते हैं। ही इज नॉट हैप्पी, स्वयं कैप्टन है। इस बार अपने फेवरेट एरिया में खेला जरूर था, हालांकि रन नहीं हासिल कर पाएंगे। अच्छा क्षेत्ररक्षण। ऋषि, क्या आपको लग रहा है थोड़ा सा जय कुमार उतावलेपन में दिखाई दे रहे हैं? अब पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी तो शायद वो फॉर्म उनको लग रहा है कि वो कंटिन्यू कर पाए। और इसीलिए मुहावरा है, उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीर। रोहित भालेराव ने ये कैच लिया। देखिए किस तरह क्लोज टू ईयर्स एंड आईज खेला और एक सिटर कैच। जय कुमार के पास पोटेंशियल बहुत है लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसका मलाल उनके मन में रहेगा। जबकि पहले विकेट का पतन धमाका क्लब दिल्ली का और जय कुमार वापस लौट कर आए। गिरीश कोचरेकर। ऋषि, आपने तो गिरीश कोचरेकर के लिए विकेट कीपिंग भी की है। गिरीश की गेंदबाजी को आपने किस तरह एंजॉय किया? बेसिकली गिरीश लेंथ बॉलर है, वो ज़्यादा करके यॉर्कर बहुत कम डालता है, तो उसके लिए जो जिसे उसी के लिए नाम भी दिया गया है कि बाबा कॉइन बॉक्स, यानी एक कॉइन अगर आप रख दोगे तो पिच पे वही टप्पे पर वो गेंदबाजी करता रहता है। तो उसके पास वो कला है कि वो बॉल को थोड़ा सा अंदर बाहर कर सकता है और कीपिंग करने में इसीलिए उसको अपने कीपर को भी चैलेंज होता है। नए बल्लेबाज है टाटा, शुभम टाटा। और इस बार हरकत लिए, हरकत में ही बरकत है। शानदार जानदार 6 शुभम टाटा। अजीज भाई, टाटा ने जिस तरह से बॉल को टाटा किया, क्या लगा? પ્રથમ બોલ પણ આવીને સિક્સર મારું મતલબ એનો મતલબ એ છે કે પેવેલિયનમાંથી ખૂબ જ સારી એવો પ્રેક્ટિસ કરી છે એવું લાગી રહ્યું છે પહેલા બોલ પર. कितना बड़ा विरोधाभास। अभी अभी तो विकेट गिरा है और दूसरी गेंद पर 6, 7 पर 1। इस बार बल्ले का निचला सिरा और प्रीतम परब ने गेंद को रोका स्टंप्स के पीछे। पहले ओवर का खेल चलता हुआ गिरीश कोचरेकर एक बार फिर से अपने अप्रोच पर अग्रसर होते हुए। शुभम टाटा 2 गेंदों में 6 पर। इस बार शॉर्टर वाइड बॉल थी, अच्छी पोजीशन में आए, उन्नत होकर उस गेंद को खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट और 1 रन से अब स्कोर को पहुंचाया 8, 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 8 में अगर हम एक वो 6 वाला स्कोरिंग शॉट निकाल दें ऋषि, तो हार्डली कुछ रन बने हैं इस ओवर में। इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी गिरीश ने, सिर्फ एक बॉल कहते हैं ना, एक गलती प्रति है भारी। वैसे उन्होंने एक गेंद थोड़ी सी लूज डाल दी और उस पर उन्होंने 6 खा लिया, लेकिन ये क्रेडिट बैट्समैन को भी देना चाहिए कि उसने आते ही पहली गेंद पर आसानी से 6 मार दिया। यस, वो जज्बा जो है ना उसको मैं सलाम करता हूं। देखो एक चीज दिए की तरह साफ है, लोन पे फोन और फोन पे लोन मिल सकता है, लेकिन लोन पे रन और रन पे लोन ये नहीं मिल सकता। तो 70-70 एंड से पहला ओवर और अब दूसरा ओवर ऐश्वर्य सुरवे को दिया जा रहा है, जिन्होंने मुंबई प्रीमियर लीग जो आईपीएल की तर्ज पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जाती है उसमें बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। इतना ही नहीं, आज से लगभग 4 साल पहले मुझे खुशकिस्मती है कि मैंने उसे एक अंडर 23 का अवार्ड इनायत किया था। तो इस बार नेवर की पहली गेंद और एक्स्ट्रा कवर से निकाल दिया था, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है। स्कोर 9 पर 1।
शुभम टाटा 4 गेंदों में 8 पर खेल रहे हैं और अब सचिन ये बल्लेबाजी के लिए आते हुए। पहला मैच क्योंकि दिन की रोशनी में खेला था धमाका क्लब ने, अब वो रात की दूधिया रोशनी में अपना मुकाबला खेल रहे हैं। बल्कि दोनों ही टीमों ने अपना पहला मुकाबला दिन में खेला था। दिवस रात्रि क्रिकेट, इसका एक अलग मजा है। रंग बिरंगी कपड़ों में हर कोई टेस्ट मैच, वनडे, इंटरनेशनल या आईपीएल नहीं खेल सकता, लेकिन आप जब टेनिस क्रिकेट बैश जैसी प्रतियोगिता खेलते हैं तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यस, मैंने टेनिस क्रिकेट के ऊंचे दर्जे का क्रिकेट खेला है। इस बार नटराज की मुद्रा में आते हुए खेल दिया था। दादा, टेस्ट क्रिकेट में कई बार कपिल देव ने इस तरह के नटराज मुद्रा में शॉट्स खेले, और कभी आपके द्वारा ऐसा कोई क्रिकेट शॉट? नहीं, कोशिश की थी एक बार, लेकिन वो आकर शरीर पर ही लगी थी। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऐसे स्ट्रोक्स नहीं खेलने। अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, गैप से निकाल दिया है, तेज आउटफील्ड पर गेंद भागती हुई, इठलाती हुई, बल खाती हुई, ये लगा शानदार चौका। टाइमिंग बहुत ही लाजवाब था, और दादा खास करके जब लेफ्टी बैट्समैन कवर ड्राइव लगाए तो उसको देखने का एक और मजा होता है। बहुत ही एलिगेंट लगता है, जैसे डेविड गावर को देखने के लिए लोग आते थे, वैसे ही। और ब्रायन लारा, जैसे अजीज भाई ने कहा। और वाकई में ये दोनों के साथ एक ट्रायंगल कंप्लीट करता है सौरव गांगुली उर्फ दादा। गॉड ऑन द ऑफ साइड। यस, गॉड इज ऑन द ऑफ साइड। सो आई थिंक ये दिलकश शॉट्स 14 पर 1, टाटा 6 गेंदों में 12 पर। इस बार गेंद मुड़ी बाहर की तरफ, लेकिन अच्छा कलेक्ट किया प्रीतम परब ने। रात्रि के तमाम दर्शकों का स्वागत है। अपना डिनर करते हुए आप मैच देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत। घर अभी अभी पहुंचे फ्रेश होकर देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से ओवर समाप्त होता हुआ। पावर प्ले के 2 ओवर मुकम्मल हुए हैं, और ये एक्शन रिप्ले पिछली गेंद का। अजीज भाई, 7 का रन रेट है पावर प्ले में। आपको लग रहा है कि 5 रन कम पड़े हैं इस वक्त? એવું લાગી રહ્યું છે પ્રથમ 2 ઓવર્સમાં કે 20-22 રન થવા જોઈએ, પરંતુ આપણે પહેલી અને ત્રીજી મેચ જોઈએ, વિજય 555-6, એમાં આજે જે ગ્રાસ વિકેટ છે અહીંના, એ બંને બોલર એવા રહ્યા છે, લાવેશ અને ક્રિષ્ના પાંડે. એ બંને બોલરોએ મેન ઓફ ધી મેચ છે એ સાબિત કર્યું. મતલબ જે મેચો યુટ્યુબ પર મેચ દર્શકો જોઈ રહ્યા છે, મતલબ આવતીકાલે પ્લાન એ અને પ્લાન બી પર ઘડશે કે આપણે કેવી રીતની સ્ટ્રેટેજી કરવી પડશે મોટા મંચની ઉપર આ ટુર્નામેન્ટની અંદર. डेफिनेटली बदलाव का होना बहुत जरूरी है। वन थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज चेंज। और कोई भी बदलाव शुरुआत में तकलीफ देता है, लेकिन बाद में हम उसके आदी हो जाते हैं। बदलाव की आंधी टेनिस क्रिकेट में भी आई है। गिरीश के नेवर की पहली गेंद तेज तर्रार। गिरीश इस बार एक गुडलेंथ गेंद करने में कामयाब रहे थे। जैसा ऋषि ने अभी कुछ समय पहले बताया कि ही इज अ लेंथ बॉलर, और प्रीतम के लिए उनको विकेट कीपिंग करना, इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में कोई भी विकेट कीपर के लिए सबसे बड़ी चुनौती का काम रहेगा। इस बार पुल कर दिया है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था। हाई लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग 6। दादा, दिस इज प्योर क्वालिटी टाइमिंग। उसके पास काफ़ी वक्त था, उसने गेंद को देखा, परखा और फिर उसने पुल कर दिया। यानी जैसे कहते हैं कि अभी उसको विकेट के पेस का अंदाज़ा आ गया है। बहुत ही लाजवाब शॉट यहां पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 एक विकेट पर 20 for 1। सचिन ने यह शॉट खेला, यह अच्छी बात है। इस बार ऑन ड्राइव, और गेंद बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। कितना तेज आउटफील्ड है, रोकने का प्रयास नाकामयाब होता हुआ। मंगेश वैद्य अपने बाईं ओर आए थे, लेकिन वो आए उसके पहले गेंद जा चुकी थी। उम्दा टाइमिंग। सचिन अब 11 पर 4 गेंदों में, शुभम टाटा 8 गेंदों में 12, स्कोर 24 पर 1। तीसरा ओवर।
एक और बड़ा शॉट ऑन द राइज, स्वाइप इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, 6 कड़क। दादा जैसे मैंने कहा था कि अभी उसको समझ में आ गया है कि कौन से पेस से गेंद आने वाली है और मुझे क्या करना है। तो अभी इस प्री डिसाइडेड, तो अभी ये गिरीश के लिए चैलेंज है कि वो आखिरी 2 गेंदे कैसे करता है। क्या बात है, टेनिस क्रिकेट बैश इतना कामयाब हो चुका है कि आज केवल सूरत नहीं पूरी दुनिया इसका मजा लेता हुआ। 30 पर 1 इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट प्लेस किया 1 रन के लिए, सही तकनीक। 31 पर 1 धमाका क्लब इस वक्त ज्यादा कृत संकल्प नजर आ रहा है, अपनी गलतियों से सीखा है, यह बहुत जरूरी है। इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है, हार नाम की कोई चीज नहीं है। 31 पर 1 राजमुद्रा रांजणगांव पूना ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। धमाका क्लब दिल्ली बल्लेबाजी करती हुई स्टंप्स के करीब आकर इस बार गेंद को किया था टपा खाते ही, ड्राइव किया बहुत ही नफासत भरा ऑन ड्राइव, लगभग 1 सेंटीमीटर अंदर उसको रोकने में कामयाब रहे थे ऐश्वर्या। बहुत ही दिलकश शॉट। 3 ओवर की समाप्ति पर 32। ये एक्शन रिप्ले, जी हाँ दादा, ये वो मैच है जिसमें ड्राइव भी काफी अच्छे देखने मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अभी दिल्ली को पता चल गया है कि इस विकेट पर कैसे खेलना है, क्योंकि सुबह उन्होंने पहली मैच खेली थी तो थोड़ा उनको अनुभव नहीं था कि क्या करना है, कैसे खेलना है। तो अभी उन्होंने मैच खेलने के पहले हमने देखा था कि उन्होंने मीटिंग ली थी, उन्होंने सोचा होगा कि अब कैसे क्या करना चाहिए, और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। नहीं, और वाकई में दिल्ली में इस वक्त जाड़े का मौसम है, प्रदूषण बहुत है, फॉग ज्यादा है और एयर फ्यूल सरचार्ज महंगा है, तो शायद वो एयर इंडिया की जगह राजधानी से जाना पसंद कर रहे हैं। सही बात है। 3 ओवर 32 रन 1 विकेट, रन रेट 10.67। गिरीश 2 ओवर 26 रन 1 विकेट। गिरीश थोड़े महंगे रहे इस ओवर में, 18 रन उनके इस ओवर में आए। सचिन 6 बॉल 18, शुभम टाटा 9 बॉल 13। चौथा ओवर अब शुरू होने जा रहा है, जबकि खेल हो रहा है। दादा ऑफ कोर्स आपने भी बहुत ऊंचे मकाम का क्रिकेट खेला है, आपका फेवरेट शॉट कौन सा था? पुल, ये मेरा सबसे फेवरेट शॉट था कि बॉल अगर लेंथ पर गिरे या शॉट भी गिरे तो मुझे पुल करना बहुत पसंद था। यस, और क्रिकेट के मैंने देखे हुए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में की एक, मतलब ऋषिकेश वैद्य। मराठी में जरूर कहना चाहूंगा, ऋषी चेंडू करतो पुल पॉवरफुल, वो मराठी में गाणं आहे। आणि समोरच्या टीमची बत्ती गुल, यस। और वो शाहिद कपूर की फिल्म याद आ गई, बत्ती गुल मीटर चालू, दादा का मीटर चालू। 32 फॉर 1 नए ओवर की शुरुआत, और अब टेनिस क्रिकेट बैश वाले छोर से साहिल को गेंद थमाई है। एक योजना के तहत गेंदबाजी। 32 फॉर 1, बैट्समैन है शुभम। बहुत अच्छी शुरुआत, ओवर की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लिया था। बल्लेबाज किस तरह खेलेगा, उसकी रेंज क्या है। साहिल एक युवा उदयमान गेंदबाज है। इस बार कैच छूटा, ब्लाइंडर तो नहीं कहा जाएगा, मौका था। रनआउट की अपील, बल्ले को ग्राउंड किया। काफी फोटो फिनिश वाला क्या क्रिकेट रहा दादा। प्रीतम शुड हैव टेकन दैट। हाँ, कैच तो लेना चाहिए था, उसके दाई ओर था, आसान कैच था, लेकिन वो नहीं ले पाया। रन आउट का मौका बना था, लेकिन मुझे लगता है कि बैट्समैन क्रीज में पहुंच चुका था। तो अब यहां पर साहिल को अपने आप को स्वयं प्रोत्साहित करना होगा
कई बार ऐसा होता है कि आपके क्षेत्ररक्षक जब आपका साथ न दे तो आप स्वावलंबी बने, और उसका एक किस्सा जरूर मैं माइकल होल्डिंग का बताना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त 33 पर 1, चौथा ओवर। अब इस बार गेंद की रफ्तार का उपयोग किया, यह सही, शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ। तो वेस्टइंडीज के क्रिकेट में जब माइकल होल्डिंग आए नहीं थे तो वो अपने गली में कैची शमी नाम का एक गेम खेला करते थे, और उसमें बैट्समैन आउट तभी होता था या तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो, क्योंकि उनका मानना था कि जो फील्डर ने अगर साथ नहीं दिया तो मुझे मेरा काम खुद करना होगा। और पूरी दुनिया जानती है उसके बाद जो हुआ, विस्परिंग डेथ, गुनगुनाती हुई मौत का जन्म हुआ। 34 for 1, so always rely on yourself। 34 for 1। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा, डाइव लगाई थी। उस डाइव ने एक अच्छा काम किया कि शॉट के पेस को कम किया, और उस कोशिश पर बैकअप अच्छा मिला। काफी दूर खेला था शरीर से, लेकिन जिम्मी ने डाइव किया। वेरी गुड अटेम्प्ट। 35 for 1। इस बार फ्लिक करने का प्रयास था। 35 for 1। रन संख्या नियंत्रण में है राजमुद्रा के लिए। रन रेट 9.54, जो हमने पहले मैच में जब दिन के बाद की थी। 10 रन प्रति ओवर तो कम से कम चाहिए। एक और बेहतर गेंद, साहिल ने एक कसा हुआ ओवर किया। केवल 3 रन इस ओवर में खर्च रहे, और 4 ओवर के पूर्णाहुति पर 35 रन बने हैं। 1 विकेट के नुकसान पर सचिन खेल रहे हैं 9 गेंदों में 19 बनाकर, शुभम टाटा खेल रहे हैं 12 गेंदों में 15 रन बनाकर, और 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। रन रेट 8.75। और अब आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं मेरे काबिल दोस्त अजीज भाई। जय कुमार एकमात्र बैट्समैन आउट हुए 0 पर। आने वाले बल्लेबाजों में लोकेश, रोहित चांदीगढ़िया, विजय गढ़वाली, कामरान, रवि बनारस, पंडित, प्रिंस और संदीप सेंडी। दादा, नए ओवर की शुरुआत के पहले एक जरूर डिस्कशन, जस्ट 1 एक्स्ट्रा इन 4 ओवर्स। सही बात है। आपको जितना आप कम एक्स्ट्रास दोगे उतने गेंदे आप कम करते हो, और जितने आप गेंदे कम करते हो उतने रन ज्यादा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अजीज भाई, फाइनल स्कोर શું લાગે છે પહેલી ઇનિંગમાં? 75-80 વચ્ચે। શ્રી ઋષિકેશ વિદ્યા માટે હું જરૂર 2-3 શબ્દ કહીશ। સેઠિયા કબ બાય આવભાઈ ગ્રાઉન્ડ, પ્રિન્સ ક્રિકેટ ક્લબ પારડી, સરદાર પટેલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ એના, એન્ડ અધર વન ગ્રાઉન્ડ ઇન કાની। કાનીમાં એક રેકોર્ડ મુંબઈની ટીમે બનાવ્યો હતો। સામેની ટીમે 24 રન બનાવ્યા હતા અને નરેશ પાપે ફક્ત 4 બોલના અંદરમાં ફાઇનલ મેચ સમાપ્ત કરી। એ આજનો મતલબ સાઉથ ગુજરાતનો એક રેકોર્ડ છે। ખૂબ સરસ શોટ, લોંગ ઓન બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર 6 રન। ઓન ધી રાઇઝ શોટની ફિનિશ કરી હતી। સ્ટેન્ડ એન્ડ ડિલિવર જેને કહેવાય રીતનો જિમ્મીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। આ હાઈ એન્ડ હેન્ડસમ મોન્સ્ટ્રસ 6। તે સમયમાં ઋષિકેશભાઈ તમારી મહારાષ્ટ્રની ખૂબ જ બોલબાલા હતી। અવિનાશ જાદવે લગાતાર 3 મેચો જીતી એનામાં, અને ત્યારબાદ લગાતાર મહેશભાઈ ગિલાએ 3 વખત એમને હરાવ્યા પણ છે એનામાં, અને એક વખત પથ્થરણ
टॉप शॉट क्रिकेट कॉपी बुक स्ट्रोक। नहीं मतलब ये शॉट ऋषि दादा ये ऐसा था कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। सही बात है, किसी को हिलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, जो मारा वो सीधा 4 के लिए। अजीज भाई आपने अविनाश जाधव की बात की, दादा के चेहरे पर कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों स्माइल एक साथ आ गए। अविनाश जाधव एक ऐसा केमिकल है, अविनाश जाधव और श्याम वागले एवर स्माइलिंग क्रिकेटर्स। यस मैंने उनको एक नाम दिया था, डार्क वॉ। हाँ तो क्योंकि वो कॉलर मार्क वॉ की तरह ऊपर था लेकिन थोड़े से काले थे, इसलिए वो मार्क वॉ थे और ये डार्क वॉ थे। बट व्हाट अ हाई बैकलिफ्ट एंड हैंडसम फॉलो थ्रू, दैट इज अविनाश जाधव। પહેલે ક્ષેત્ર પર ફિલ્ડ કરવામાં એનો સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 46 રન, 1 વિકેટના નુકસાને 5મી ઓવર ચાલી રહી છે। એક કિસ્સો યાદ આવી રહ્યો છે, ગુજરાત અને બંબઈની ટીમ પથરોણ ક્રિકેટ મુકામે એક ફાઇનલ મેચ રમી જ્યાં બંબઈની ટીમ 35 રનમાં ઓલ આઉટ થઈ, પૂરી ચર્ચા મહારાષ્ટ્રભરમાં થઈ હતી। અભિષેક ચૌધરીએ 5 વિકેટ લીધી અને વૈલુદ્દીન જે વાલોડથી ઘરેલું ક્રિકેટ રમે છે એમણે 5 વિકેટ, મતલબ 2 બોલર એવા હતા જેણે 5-5 વિકેટો લેતી હતી। ખૂબ જ સરસ ફિલ્ડિંગ હતા ડીપ પોઈન્ટના ફિલ્ડર મારફત અને સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 47 રન, 5મી ઓવર ચાલે છે 1 વિકેટના નુકસાને। મતલબ ઋષિકેશભાઈનું પ્રિડિક્શન અને હરીશભાઈ પંડ્યાસનનું જે પ્રિડિક્શન આવી રહ્યું છે એકદમ તે જ રીતે આવો બંને બેટ્સમેનો બેટિંગ કરી રહ્યા છે। ધમાકા ક્લબ દિલ્હી માટે અને ધમાકા ક્લબ દિલ્હીમાં જે ફેરફાર થયો છે, ટાટાને જે સામેલ કર્યો 3 નંબરના બેટિંગ ઉપર, ખૂબ જ સારી એવો બેટિંગ કરી રહ્યા છે ધમાકા દિલ્હી માટે। વાઇટ સાથે સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 48 રન, 1 વિકેટના નુકસાને, 5મી ઓવર ચાલી રહી છે। ઋષિકેશભાઈની એક ખૂબ જ સરસ ઇનિંગ જે છે ભાઈ આવભાઈ હાઈસ્કૂલ પર મેં નિહાળી છે, હું ત્યાં એઝ એ કોમેન્ટેટર હતો, 2004 અને 5ની આ વાત છે। ખૂબ જ સરસ બેટિંગ એમણે કરી હતી ત્યાં। એઓ રાત્રે 12 વાગ્યાથી ત્યાં આવ્યા હતા, મેચ રમી અને ત્યાં પરત એવો ત્યાં ગયા હતા અને કેરી પણ એમને ત્યાંથી આશીષભાઈ કાલાએ આપી હતી। ઓકે કેરી, હા ધ ફેમસ મેંગો ઓફ ગુજરાત। इसीलिए गुजरात आइए, अमिताभ जी बार बार कहते हैं कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। સુરતની ઘારીને સુરતનો લોચો, ઓફિસનું ઘરનું કામ પતાવીને સીધા ખજોડ પહોંચો। ફિલ્ડર ગેન નીચે જઈ રહ્યો છે અને ખૂબ જ સરસ કોમ્બિનેશન કર્યું એમણે, ખૂબ જ સારો કેચ પકડ્યો છે। 49 रन, 2 विकेटના नुकसाने, धमाका दिल्ली 11। दादा अब देखिए हमने गिरीश को भी इस तरह एक कॉटन बोल्ड लेते हुए देखा, अब जिम्मी को देखा। आई थिंक बॉलरों का जो कमिटमेंट है, ये ग्राउंड देखते ही बॉलर जो है वो ऑटोमेटिकली 200% चार्ज हो रहा है। आपका क्या मानना है? सही बात है, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर इसमें ताकत लगाएंगे तो उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं। और वैसे ही हुआ, उन्होंने गेंद जो डाली तो उनको पता है कि मिड विकेट का फील्डर पहुंच नहीं पाएगा, तो उन्होंने खुद जाकर वो कैच ले लिया। आउट होकर वापस आ गए शुभम टाटा, नहीं मेरे ख्याल से आउट हुए हैं सचिन। दादा अभी भी 18 गेंदें बची और 18 के मैं अगर 30 पकड़ूं, ज्यादा नहीं, तो भी 79। 80 मैजिक फिगर, और उसके ऊपर जो भी होगा वो बोनस है।
ये देखकर अच्छा लग रहा है कि पीछे जो मैच हुई थी उससे उन्होंने कुछ सीखा है और वो अब और बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो गेंदबाजी में भी फिर नजर आएगा। नहीं, और जैसे दादा आप स्वयं शिक्षक हैं तो आपको तो पता है कि टू लर्न इज इजी बट टू अनलर्न इज वेरी डिफिकल्ट। तो जितना जल्दी आप अपने आप को ये ढांचे में ढालेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और दिल्ली टीम ने मेरे ख्याल से अपने आप को बहुत अच्छी तरह एडजस्ट किया है यहाँ के माहौल के साथ। કોટ એન્ડ બોલ બાય ઐશ્વર્યા સૂર્યા. ત્રીજી વિકેટ 49 રન. ધમાકા દિલ્હી 11. दादा आई थिंक ऐश्वर्या सुरवे ने जो मैच ऑब्जर्व की अब तक उन्हें पता है कि विकेटें कैसे मिलेंगी और बिल्कुल उसी पर उन्होंने काम किया। देखिए अच्छी हाइट है, थोड़ा सा पटक कर किया और विकेट लिया। लेकिन अभी भी शुभम टाटा वहां पर मौजूद है। पिछले मैच में भी वही बात हुई कि रजत मुंडे, दादा कई बार ऐसा होता है कि कई टीमें एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है जबकि क्रिकेट 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ये एंगल पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कहते हैं कि वो क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, लेकिन कैसा है कि जो बैट्समैन सेट हो जाता है उसको वो जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि नहीं, मैच फिनिश अगर करना है तो मुझे पूरी आखिर तक खेलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर रजत मुंडे खेल लेता तो शायद ट्राइडेंट जीत जाती, ऐसा मुझे लगता है। ખૂબ જ સરસ બોલિંગ ઐશ્વર્યા સૂર્ય મારફત. ઘણા પ્લેયર્સો એવા છે જેઓ દિલ્હી અને યુપીથી મહારાષ્ટ્રમાં ક્રિકેટ રમી 2018, 19 અને 20 અને 21ની વાત કરીએ. આશીષ સાગર કે ખૂબ મોટું નામ છે દિલ્હીથી. તેવી જ રીતે આપણે ધીરજ સિંહ છે. ઐશ્વર્યા સૂર્યા એઓ દિલ્હી અને યુપીથી બિલોંગ્સ કરે છે. ખૂબ જ સરસ બોલિંગ ત્યાં. વાઇડ ડિક્લેર ઘોષિત કર્યો છે એમ્પાયર્સ મિત્રોએ અને સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 50 રન 3 વિકેટના નુકસાને. ખૂબ જ સરસ સુકાની પદ થઈ રહ્યું છે. વિકેટ કીપરના હાથના અને શોર્ટ મિડ ઓફના ફિલ્ડરના મધ્યમ પહોંચાઈ જઈ રહી છે ઐશ્વર્યા સૂર્યના હાથમાં. ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો ખૂબ જ સારો નિર્ણય લીધો છે ફિલ્ડિંગ ટીમે. બાઉન્સ. दादा दिस इज डेफिनेटली अ स्नॉर्टर। क्या बात है, वो कहते हैं ना स्मेल द लेदर, यानी बॉल जो है वो आपके नाक के पास से चली जाती है, वैसी गेंद डाली थी ऐश्वर्या ने। ये गेंद के ऊपर मतलब कुछ अगर कहा जाना चाहिए, अगर कंपैरिजन मेरे पास अफजल सिंध है जिसको कहा जाना है क्वालिटी. आपने देखी होगी गेंदबाजी अफजल सिंधे की. मतलब सुपर ओवर में 1 रन देने वाले पहले गेंदबाज और सुपर ओवर फेंकने वाले भी पहले गेंदबाज हैं. इसके बाद में संदीप पटेल जो आभा से घरेलू क्रिकेट उन्होंने मेडन ओवर फेंका. विनय पटेल जो गुजरात से खेलते उन्होंने सुपर ओवर मेडन. मतलब 3 ऐसे गेंदबाज है साउथ गुजरात की ओर से जिन्होंने सुपर ओवर मेडन फेंके हैं. ખૂબ જ સરસ સુકાની પદ થયો છે. ટોસ જીતી પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને ખૂબ જ સારો સપોર્ટ ફિલ્ડરો મારફત પણ મળ્યો છે ટીમને અને ખૂબ જ સારી શરૂઆત આપણે કહીશું ફિલ્ડિંગ ટીમ મારફત રાજમુદ્રા 11ના કેપ્ટન મારફત. હવે રન વધુથી વધુ જોઈશે જે પ્રમાણે હરીશભાઈ પંડ્યા સર અને ઋષિકેશ વૈદ્ય સાહેબે કહ્યું 70, 75 અને 80ની આસપાસ રનો બનાવવા પડશે. खूब सरस बॉलिंग. गेंद जिस तरह ट्रैवल हो रही है वाकई में मजा आ रहा है देखने का। देखिए ये पिच
और मैदान की जो कंडीशन है इसमें ऐसा है कि जब सिक्स भी लग रहा है तो मज़ा आ रहा है और डॉट बॉल जा रही है तो भी मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। दादा, यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि ये अस्तित्व की लड़ाई है। इस मैच को हारने वाली टीम की चुनौती खत्म हो जाएगी और जीतने वाली टीम के लिए एक उम्मीद बचेगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो अपना 100% देना चाहिए, आपको लग रहा है कि इस वक्त दोनों टीमें जो अपने फुल पोटेंशियल पर खेल रही है या थोड़ी सी अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? ये ओवर के पहले तक दिल्ली ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन ऐश्वर्या ने ये ओवर जो डाला है तो उसने क्या कर दिया कि पूरा उनका 2 विकेट भी ले लिए और उसने स्कोर को दबा भी दिया है, जिसके वजह से अब थोड़ा सा प्रेशर जो है वो दिल्ली के ऊपर है, क्योंकि अभी उनके पास सिर्फ 12 गेंदें बची है और उनको अभी कम से कम मेरे हिसाब से 30 रन वो शॉर्ट है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, और दबाव को एंजॉय करो। मशहूर महिला लॉन टेनिस प्लेयर बिली जिन किंग, जिसने सबसे ज्यादा सिंगल्स खिताब जीते, उसने एक ब्रह्म वाक्य बनाया था, प्रेशर इज अ प्लेजर। मतलब जितना दबाव ज्यादा उतनी खुशी ज्यादा। और वाकई में किसी के दबाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। ये आपकी जिंदगी है, आप अपने स्वभाव में जियो। प्ले योर नेचुरल गेम। બિગ બેસ ગૌરવપત એન્ડ તરફથી સાહિલ બોલિંગમાં એમણે પ્રથમ ઓવરમાં ફક્ત 3 રન આપ્યા હતા. ડોટ બોલ સ્કોર 52. 52 રન 3 વિકેટના નુકસાને. 11 બોલ બાકી છે, કોઈ વધારાની બોલ ન નાખે રાજમુદ્રા 11. અને ખૂબ જ સારું સુકાનીપદ થઈ રહ્યું છે રાજમુદ્રા 11ના કેપ્ટન તરફથી. डीप इनक्रीज, खूब જ સરસ સ્ટ્રોક. આજકાલ આધુનિક ક્રિકેટમાં ઋષિકેશ ભાઈ આ જે સ્ટ્રોકો છે ને અધિકતર સાંભળી રહ્યા છે અને તમે પણ જોઈ પણ હશે, પાછળ જઈને એક પર્યાપ્ત રૂમ જેને કહેવામાં આવે એ રૂમ બનાવી રહ્યો છે અને એ ઘણી સારી આઈપીએલની જે મેચો છે એ પણ જોઈ હશે તમામે અને ખૂબ સારી સોચ છે ટેનિસ ક્રિકેટ માટે. आपको क्रिकेट में अगर रन्स बनाने हैं तो आपको कोई ना कोई नया स्ट्रोक इजाद करना ही पड़ता है। तो अब अगर आपके बॉडी पर वो गेंदबाजी हो रही है तो आपको भी थोड़ा सा रूम खुद के लिए बनाना ज़रूरी हो जाता है, तो उसके लिए ये आसान शॉट है। और ये जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसामा अशर, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। ये मेरे हिसाब से मैग्निफिसेंट भूषण की टीम में भी खेल चुका है, मैंने इसको देखा है और ये बहुत अच्छी बैटिंग करता है। ખૂબ જ જોરથી બોલિંગ કરી રહ્યા છે સાહિલભાઈ. પ્રથમ મેચમાં એઓએ ખર્ચીલા બોલરના રૂપમાં બોલિંગ કરી હતી, પરંતુ તે વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો રાજમુદ્રા 11ના કેપ્ટન તરફ, જેને ખૂબ જ સરસ રીતે બોલિંગ કરી રહ્યા છે બિગ બેસ ગૌરવપત એન્ડ તરફથી. रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। और आउट होकर मेरे ख्याल से उसामा अशर उनको आना होगा। दादा, एक और चीज आपने गौर की होगी, एकाध अपवाद अगर मैं छोड़ता हूं, तमाम कैप्टन्स ने अपने बॉलरों पर विश्वास दिखाया है। भले उसको एक ओवर में 20 रन पड़े हो या एक ओवर में उसने 1 रन दिया हो। ये एक अच्छी बात है कि कैप्टन का बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस अभी भी आज के पूरे दिन में हमने टूटते हुए नहीं देखा। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा एक गेम के बाद करेंगे। कैप्टन्स कॉन्फिडेंस इन हिज फ्रंट लाइन बॉलर्स। हाँ दादा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कैप्टन को अपने बॉलर पर भरोसा होना चाहिए। जब उसे भरोसा होगा तभी बॉलर को अपने आप पर भरोसा होगा कि नहीं, मेरा कैप्टन अगर मुझ पर इतना विश्वास कर रहा है तो मुझे उसका जो विश्वास है उसे तोड़ना नहीं है। और वही हो रहा है कि सब बॉलर्स जो है वो ठीक है, एक आध जैसे कहा जाता है कि थोड़े बहुत तो गलतियाँ होनी लाजमी है,
लेकिन बॉलर जो है वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और कैप्टन भी उनमें विश्वास दिखा रहे हैं. ખૂબ જ સરસ વાત કહી છે ઋષિકેશ વૈદ્ય સાહેબ. $61. 7મી ઓવર ચાલુ છે. કુલ 7 બોલ બાકી છે. કોઈ વધારાનો બોલ ન નાખે. 12 રન આપે છે. ખૂબ જ સારી ઇકોનોમી સાથે સાહિલ ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો રાજમુદ્રા 11ના કેપ્ટન તરફથી, અને એ વિશ્વાસને આધીન એમણે ખૂબ જ સારી બોલિંગ કરી છે આ પ્રતિયોગિતામાં. સાહેબે કહ્યું તેમ પ્રમાણે આ ખૂબ જ મોટો મંચ છે. नए बॉल की मांग और अंपायर प्रवीण पाटिल स्वयं उस बॉल की डिलीवरी कर रहे हैं. ગુજરાતનો વધારે નેવિયા હેવી બોલ છે, એનાથી ટુર્નામેન્ટો રમાતી હતી. પ્રથમ આ તારીભાઈ આ પ્રથમ વખત ફૂલ ટોસ બોલથી, ને હૈદરાબાદમાં ઋષિકેશભાઈ તમે જોયું છે સ્લેન્જર બોલ. મહારાષ્ટ્ર તરફથી મતલબ અખાતના દેશોમાં રમનાર સૌપ્રથમ જે વ્યક્તિ છે જે આપણી વચ્ચે આજરોજ નથી, એમને માટે આપણે દુઆ કરીશું, એમને અલ્લાહ જન્નત નસીબ ફરમાવે. અસલમભાઈ અને ભરતભાઈ લોહાર એ એવા જે બેટ્સમેનો છે બે, એ સર્વપ્રથમ મતલબ ઇન્ડિયાથી બહાર રમ્યા, અને ગુજરાતથી ફક્ત નાઝિમ ગુલ્લી છે જે મતલબ અખાતમાં જનાર સર્વપ્રથમ વ્યક્તિ છે ગુજરાત તરફથી, અને ગુજરાતથી સૌથી વધુ આગળ ક્રિકેટ હાલમાં કોઈ રમ્યું છે એ નાઝિમ ગુલ્લી છે. तो 70 बैट्स नहीं, वाकई में अफजल जहाँ तक मैं आपको बोल रहा हूँ, असलम भाई और भरत लोहार ये दोनों हैंड इन हैंड क्रिकेटर है. आज भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि जावेद आजकल खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, दादा भी खेल रहे हैं, भरत लोहार खेल रहा है. ये हमारे लिए खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि ये और खेलते रहे, हमारा मनोरंजन करते रहे. असलम भाई का जहाँ तक सवाल है, यस, अल्लाह उनकी मगफिरत करे और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए. बस दुख ये है कि असलम भाई, मैं आपको बुला भी नहीं सकता और मैं आपको भूला भी नहीं सकता. શોર્ટ મિડ વિકેટ તરફ રમ્યા અને સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 62 રન 4 વિકેટના નુકસાને 7 ઓવરની સમાપ્તિ પછી. આપણી વચ્ચે 70 બિગ બેક્સ 2021ની અંદરમાં દિનેશ નાટકર્ણી જેવા બેટ્સમેનો નથી. એવો યુગાન્ડામાં આઈસીસી પ્લેટની 12 મેચો રમી ચૂક્યા છે, અને રોનકભાઈ પટેલ જેઓ બરોડાથી અને અમદાવાદથી બિલોંગ્સ કરે છે, એઓ પણ યુગાન્ડા ટીમ તરફથી રમે છે. મતલબ કઈ બે એવું પણ છે કે અહીંયા નથી ચાન્સ મળતો તો એઓ બીજા દેશોમાં જઈને ત્યાંની જે મતલબ નેશનલ ટીમ છે તેના તરફથી એઓ રમી રહી છે. ખૂબ ખૂબ સરાહનીય હું વાત કરીશ, અને આ વાતથી તમે પણ એગ્રી હશો. યસ, એના ઉપર હું થોડીક પ્રકાશ નાખીશ, પરંતુ એ પહેલાં ફરી એકવાર ગુજરાત ટીમ કાલની એક્ઝિબિશન મેચ માટે જિગ્નેશ પટેલ, હિતુ જાડેજા, સુરેશ તમિલ, નિસાર, બિલાલ રાજપૂત અને आखिरी टीम. तो दिनेश नाकरानी, दादा, आपको अगर याद हो, जब हम 10 PL शारजा खेलने गए थे और उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ से मुझे मौका नहीं था तो मैंने युगांडा के लिए खेला, और हाल ही में एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में युगांडा ने केनिया को हराया और उस टीम के वो कैप्टन थे. मतलब टैलेंट, आज देखो ना कितने सारे प्लेयर्स अमेरिका के लिए खेलने चले गए. सो टैलेंट हैज नो बाउंड्रीज. वेरेवर यू गेट चांस यू गो एंड प्ले, चाहे लेदर बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, करते रहो, अपने आप को बिजी रखो. सोनू निगम के लिए जब बॉलीवुड के गाने बंद हो गए तो सोनू निगम ने कन्नड़ा में सॉन्ग गाने की शुरुआत की, और मुंगार मुळे एक फिल्म है, उसके सारे गाने सुपरहिट. सो वॉट एवर यू गेट इट, grab the opportunity with both the hands. और दिनेश नाकरानी is a very big example. Even Ronak Patel, for that matter, excellent. હેલિકોપ્ટર સ્ટ્રોક રમ્યા ડીપ મિડ વિકેટ તરફ ફક્ત 1 જ રન અને સ્કોર 1 રનની વૃદ્ધિ સાથે 63 રન 4 વિકેટના નુકસાને ધમાકા ક્લબ અને રાજમુંદ્રા વચ્ચે ખૂબ જ
રોમાંચક મેચ છે. આ મેચમાં સાથી અને સહયોગી કોમેન્ટેટરે કહ્યું તે પ્રમાણે હારના ટીમ ટુર્નામેન્ટની બહાર થઈ જશે, વિનિંગ ટીમને એક ચાન્સ મળશે. આ મેચની વિજેતા ટીમ છેલ્લી મેચમાં ટ્રાઇડન્ટ ન્યૂ મુંબઈ સાથે રમશે. ખૂબ જ સારું સુકાની પદ રાજમુદ્રા 11ના કેપ્ટન તરફથી. સારી ફિલ્ડિંગ થઈ રહી છે. ખૂબ જ ઓછા સ્કોરમાં સમેટવા માંગે છે એવો ધમાકા ક્લબ દિલ્હીની ટીમને. ફ્લિક चाबुक, मतलब जाते जाते भी मैं इम्तिहान लेते हुए जाऊंगा. જે પ્રમાણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી ઋષિકેશભાઈ વિદ્યા અને હરીશભાઈ પંડ્યા સરે, 10 રન હજુ પણ પાછળ છે. 3 બોલ બાકી છે. સંભવ છે રન થઈ પણ શકે. कैच करते समय देखिए कितनी कठिनाइयां हुई, क्योंकि प्रीतम परब अब तक विकेट कीपर थे और अचानक जब वो कैच आया तो वो शायद तैयार नहीं थे. देखिए थोड़ा खेला, 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन. वन 2 3 4 डन. 1990 અને 2000ની વચ્ચે એમઆરઆઈ વ્હાઇટ બોલ થી, મતલબ ત્યારે પાવર પ્લેમાં 10-12 રન બહુ વધારે કહેવાતા. હવે આજનું મોમેન્ટ બંબઈનું ક્રિકેટ તમે જોઈ લ્યો, 30-40 રન. મતલબ ક્રિકેટ કેટલું ફાસ્ટ થઈ ચૂકી છે ઋષિકેશભાઈ. यस, क्रिकेट तो बहुत फास्ट हो चुका है. ફ્લિક, ખૂબસૂરત ફ્લિક્સ. મતલબ ભવિષ્યવાણી જે કરવામાં આવી રહી હતી ઋષિકેશભાઈ વૈદ્યા અને હરીશભાઈ તરફથી, એકદમ ટ્રીક પ્રિડિક્શન જેનામાં કહેવાય 76 રન. नहीं, यहाँ पर ऋषि, यहाँ पर मुझे जो बल्लेबाज का सकारात्मक अभिगम है वो पसंद आया. मतलब मुझे मुंबई के ट्रेड युनियन का एक घोषणा याद आ गई, कोण म्हणतो देणार नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. मतलब कौन बोलेगा नहीं मिलेगा, हम लेकर रहेंगे, और ले लिया. दोनों जो उन्होंने फ्लिक किए, एक राइटी बॉय बैट्समैन ने और लेफ्टी बैट्समैन ने, दोनों फ्लिक देखने लायक थे. आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं थी. गेंद आई, आपने सिर्फ फ्लिक किया, 6 रन. और आपने फ्लिक का जिक्र किया, पूरे पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट में फ्लिक के जो बादशाह थे तीनों हैदराबादी, एमएल जयसिम्हा, मोहम्मद अजहरुद्दीन और वीवीएस लक्ष्मण. मतलब उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए लोग तरस जाते थे. और इस तरह का फ्लिक करना, मतलब टच एंड गो वाला शॉट था. एंड आई थिंक दादा 76 फॉर 5, अगर आखिरी बॉल पर इस तरह का एक और 6 आता है, 82 शुड बी अ रियल गुड स्कोर. मतलब दिल्ली जो थी वो फर्श पर थी और अब अर्श पर आ रही है. ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो उनके गेंदबाज भी वैसे ही अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे. आत्मविश्वास ही कुंजी है, और जब आत्मविश्वास कम हो तो मां के पास जाए. शर्ट के टूटे हुए बटन से टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने का काम केवल मां करती है. Whenever you have low confidence, go to your mother.
78. આપણી જે માટે પ્રિડિક્શન હતી તેમાં ફક્ત 2 જ રન ઓછા બનાવ્યા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર ઋષિકેશ વૈદ્ય સાહેબ અને હરીશભાઈ પંડ્યા સર, મને ખૂબ જ શાંતિથી તમે સાંભળ્યો તે બદલ હું આપનો આભારું છું. અને આ પેનલમાં હું સર્વપ્રથમ કોમેન્ટ્રી કરી રહ્યો છે, મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય દિલો जानती माफ कर दो साहब. कोई माजरत की ज़रूरत नहीं है भाईजान, आपने अपना काम बहुत पुरखुलूस अंदाज में किया है और हम इसलिए मैं आपका मशकूर हूँ. ऋषि, आई थिंक दे हैव रीच द डेस्टिनेशन, दे हैव गॉट द स्कोर. अब केवल उनके गेंदबाजों पर है, विजय गढ़वाली, लोकेश, ये वो 2-3 जो गेंदबाज है, लॉट विल डिपेंड ऑन देम. अभी उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेना ज़रूरी है. बैट्समैन ने अपना काम कर दिया है, अब गेंदबाज का काम है कि वो मैच को कहाँ तक ले जा सकते हैं. तो अभी बहुत अच्छी टसल होगी तो देखने में मज़ा आएगा. और यहाँ पर शुभम टाटा और सचिन ने जो पार्टनरशिप की वो काम में आएगी. अगर वो धमाका क्लब अगर इस मैच को जीत लेता है तो वाकई में उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका रहेगा आखिरी मुकाबला जी जान से खेलकर क्वालिफाई करने का. तो दोस्तों आप देख रहे हैं 70-70 टेनिस क्रिकेट बैश 2021 भारत में गुजरात स्थित सूरत शहर की आउटस्कर्ट्स में बाहरी सूरत में ये खेला जा रहा है. कितना अच्छा दृश्य है. 48 गेंदे 81 रन और ये सारे सुंदर ग्राफिक्स 70-70 यूट्यूब चैनल और हमारी टेक्निकल टीम विपुल पंडुलकर और उनके सहयोगी जय कुमार 4 गेंदों में 2, सचिन मलिक 11 गेंदों में 20, शुभम टाटा 17 बॉल 27, उसामा अशर 8 बॉल 7, लोकेश 5 बॉल 8, रवि बनारस 3 बॉल 3 और रोहित चांदीगढ़िया 2 बॉल 8. 5 एक्स्ट्रास, 1 नो बॉल 4 वाइड. आइए बॉलिंग एनालिसिस की तरफ तवज्जो करें. ऐश्वर्या 2 ओवर 9 रन 1 विकेट, गिरीश 2 ओवर 28 रन 1 विकेट, जिम्मी 1 ओवर 14 रन 1 विकेट, साहिल 2 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं, जिशान 1 ओवर 16 रन 1 विकेट. पहला विकेट 1 पर, दूसरा 49 पर, तीसरा 49 पर, चौथा 58 पर, पांचवा 70 पर. दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है और नई पारी और हमारे नए साथी अब आपके साथ जुगलबंदी के लिए तैयार है. चंद्रकांत शेटे, कुणाल दाते और ऋषिकेश वैद्य. कल जो महाराष्ट्र बनाम गुजरात मैच होगा उस एग्जीबिशन मैच के लिए टीम गुजरात इस तरह से होगी: जिग्नेश पटेल, हितेंद्र जडेजा, हितू जडेजा, सुरेश तमीर, निसार, बिलाल राजपूत, योगी, जिमी दरबार, बंटी पटेल, प्रदीप पाटिल, राकेश कहार, स्नेहल पटेल और अफजल सिंधी. एक तगड़ी टीम उस मैच के लिए मैदान पर उतरते दिखेगी. महाराष्ट्र की टीम का भी इंतजार बेसब्री से हो रहा है. कैसी रहेगी महाराष्ट्र की टीम कल जो एग्जीबिशन मैच होगा उस मैच के लिए. 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट टेनिस क्रिकेट बैश हम देख रहे हैं. दूसरा संस्करण, पहला संस्करण अगर देखा जाए तो हुआ था मुंबई में और दूसरा संस्करण सूरत में. किस तरह से 70-70 की बैट कल के दिन का एक बेहतरीन मुकाबला होगा, उसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. और
टेनिस क्रिकेट बैश 2021 का ये आज का पहला दिन। इस मैच को जीतने के लिए 79 रनों की जरूरत और 79 रनों का पीछा करते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर। एक तरफ अगर देखा जाए तो निखिल जाधव और निखिल जाधव के साथ मंगेश वैती, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर। काफी दारोमदार इन दोनों बल्लेबाजों पर होगा टीम राजमुद्रा रंजनगांव इस टीम के लिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी टीम धमाका दिल्ली मैदान के ऊपर 78 बनाए, 79 बनाने हैं। और संदीप, रनआउट की संभावना पहले ही गेंद में, काफी बढ़िया गेंद थी, रन लेने की कोशिश, कॉल दिया था निखिल ने, स्किट भी हो चुके थे मगर बाल बच गए पहली गेंद पर। और शुरुआत अच्छी रही टीम दिल्ली के लिए। संदीप, सेवेंटी 79 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। राजमुद्रा बनाम धमाका, अच्छी गेंद और कवर्स की दिशा में ढकलने की कोशिश थी। एक रन लिया, दूसरे रन की कोशिश और थ्रो, और 2 रन यहाँ चुरा लिए। हमारे साथ ऋषिकेश वैद्य दादा भी जुड़ चुके। दादा, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? 79 बनाने टीम राजमुद्रा को। मैच तो अच्छी तरह चल रही है, क्योंकि अभी ये स्कोर करना आसान नहीं हुआ, क्योंकि वो भी अभी गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा एक पार्टनरशिप हो जाएगा तो मैच आसान हो जाएगा। तो जरूरत है पार्टनरशिप की, विकेट टिकाए रखना जरूरी है। 79 बनाने हैं मंगेश वैदी। विकेट करने की कोशिश, हवा में गेंद और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। मंगेश वैदी पहला झटका लगता हुआ टीम राजमुद्रा को, एक बड़ा विकेट। मुझे लगता है कि गेंद थोड़ा सा तेज आया, और मंगेश जो सोच रहा था कि गेंद जो है वो मैं पुल करूंगा, तो उसके अंदाजे से तेज आने की वजह से उसका टॉपेज हुआ, और विकेट कीपर ने काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा, क्योंकि विकेट्स के जस्ट ऊपर उन्होंने कैच पकड़ा। संदीप को कामयाबी मिलती हुई। बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज आए थे मंगेश वैती, और शुरुआती झटका यह देने में कामयाब रहे संदीप। अच्छी गेंदबाजी रही, अच्छा टप्पा भी देखने मिला। और मंगेश, जैसे आपने कहा, पुल करने की कोशिश थी मगर नाकाम, प्रॉपर टाइमिंग नहीं बना सके। और यहाँ से विक्रोलियंस को, पारी को संभालना होगा। यहाँ से एक साझेदारी करनी होगी एक दो, और तब जाके मैच हासिल हो सकता है। वैसे देखा जाए तो बड़ा स्कोर नहीं है, 79 बनाने हैं। और इस स्कोर का पीछा करने के लिए वन डाउन बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए साहिल सावंत, एक युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा है उनमें, और आज एक बड़े मंच पर फिर एक बार मौका मिला है बल्लेबाजी के लिए। संदीप गेंदबाजी के लिए, निखिल के लिए, निखिल जाधव कलात्मक बल्लेबाजी कर लेते हैं। और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है, मगर आज किस तरह से बल्लेबाजी करते देखना होगा। नो बॉल, नो बॉल कॉल की अंपायर ने, और देखना होगा
नेक्स्ट बॉल होगा फ्री हिट। संदीप द्वारा पहला ओवर यहाँ चलता हुआ प्रारंभिक बल्लेबाज मंगेश वैदी वापस लौट चुके हैं और निखिल जाधव का साथ देने साहिल सावंत मैदान के ऊपर। दिल्ली की टीम नॉर्थ में काफी अच्छा खेलती है। यूपी के बॉलिंग टीम ने रिव्यू लिया और स्टेपिंग का नो बॉल अंपायर ने करार दिया था और रिव्यू लिया है बॉलिंग टीम ने, धमाका दिल्ली ने। दादा क्रिकेट बदल चुका है। आज से 10-12 साल अगर हम जाए तो पीछे, तो क्रिकेट लाइव कवरेज नहीं था, इतनी सारी सुविधा नहीं थी। अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं टेनिस क्रिकेट में। वो तो होने ही है, क्योंकि जैसे समय चलता है वैसे बदलाव तो आना ही है, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन लाइट दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी है। कुणाल जी, पहले दोनों टीमों ने अपना पहला मैच हार चुकी है, यहाँ जीतना जरूरी है और देखना होगा किस तरह से खेलते हैं। दोनों टीमों को मौका भी है। फेयर डिलीवरी, फिर एक बार संदीप गेंदबाजी के लिए, निखिल के लिए हल्के हाथों से खेला इसको, मिड विकेट की दिशा में एक रन हासिल किया। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ धीमी गति से। पावर प्ले में बड़े बड़े स्ट्रोक और गैप में स्ट्रोक खाना जरूरी है, वो तो अब तक नहीं आया। थोड़ा सा दबाव पहली ही ओवर से संदीप ने, धमाका दिल्ली गेंदबाजी पर पहली ओवर से सिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर राजमुद्रा टीम भी एक अच्छी टीम है, काबिलियत है उनमें भी। संदीप इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल करार दी और स्कोर में 1 रनों से फिर एक बार बढ़ोतरी होती हुई 4 पर पहुंचता हुआ स्कोर 79 बनाने हैं टीम राजमुद्रा को इस मैच को जीतने के लिए और अपने कमाल के ग्राफिक्स। फिर एक बार साहिल के लिए, एक रन तो जरूर यहाँ मिलेगा और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। पहला ओवर काफी अच्छा रहा और पहले ओवर में अगर देखा जाए तो रन बने हैं 5। एक ओवर की समाप्ति ऋषि दादा, 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन, जबकि 79 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए टीम राजमुद्रा को। 74 रन बनाने हैं, 7 ओवर बाकी है, यानी आप देखे जाएंगे तो 10 रन का ही एवरेज है। तो एक पार्टनरशिप करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। पार्टनरशिप करेंगे तो अपने आप थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और आने वाले बैट्समैन जो है उनको भी प्रेशर कम होगा। इसके पहले मैच में भी अगर देखा जाए तो ऋषि दादा, शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी, मगर उसके बाद प्रीतम परब ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की और अपनी टीम को मैच में लेके आए थे। बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बड़ी बैटिंग लाइनअप है, मगर संभल कर खेलना भी होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम दिल्ली खास इस प्रतियोगिता में दाखिल हुई है, अच्छी तैयारी करके। अच्छे अच्छे खिलाड़ी यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब के भी इस टीम में शामिल है। देखना होगा किस तरह से कप्तान इस सभी खिलाड़ियों को यूज़ करते हैं और इस मैच को जीतते हैं। देखना होगा। गेंदबाजी में बदलाव, प्रिंस, गेंदबाजी के लिए प्रिंस को लाया गया है, जबकि पहला ओवर सफल मैं तो कहूंगा, सिर्फ मैच 5 रन खर्च किए, 1 विकेट भी लिया था। मगर अब अगर देखा जाए तो किस तरह की गेंदबाजी होती है देखना होगा। प्रिंस गेंदबाजी के लिए आए और बल्लेबाजी के लिए अगर देखा जाए तो साहिल सावंत और उनके साथ मैदान के ऊपर निखिल जाधव।
अच्छी गेंद और हल्के हाथ से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन यहाँ जरूर लेंगे। साहिल और निखिल दोनों के पास अच्छे स्ट्रोक है दादा, कलात्मक बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत अच्छी बैटिंग करता है, क्रिकॉन में भी उसने अच्छी बैटिंग की थी। इस बार निखिल मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, एक रन से फिर एक बार स्कोर आगे जाता हुआ। गेंदबाज भी अगर देखा जाए तो प्रिंस अच्छी गेंदबाजी कर रहे, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे और पावर प्ले में जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए अब तक अगर देखा जाए तो टीम धमाका दिल्ली है। अच्छी गेंदबाजी, सफल गेंदबाजी। हो बेहतरीन, क्या कैच, कैच ऑफ द डे, जबरदस्त कैच यहां लेते हुए। क्या कहेंगे ऋषि दादा? इसे कहते हैं कि 100% एफर्ट। उन्होंने देखा कि गेंद उनके दाहिने तरफ से निकल रही थी, उन्होंने जंप मार के वो कैच लिया। ऐसे फील्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। बेहतरीन कैच यहाँ सचिन द्वारा लिया गया एक बेहतरीन विकेट कीपर। देखिए पूरी तरह से छलांग लगाई और लपक लिया इस कैच को, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए एक बेहतरीन कैच यहाँ लपक लिया सचिन ने। और एक विकेट आता हुआ टीम राजमुद्रा का। यहाँ साझेदारी जिसकी हम बात कर रहे थे दादा, वो साझेदारी नहीं हो रही है, एक के बाद एक वापस लौट रहे हैं और वो भी पावर प्ले के ओवर में 7 रन में स्कोर पर है और 2 विकेट वापस लौट भी चुके हैं। विकेट्स जितने जल्दी जाते हैं उतना टीम पर प्रेशर पड़ता है, इसीलिए उनको एक साझेदारी जो मैंने कहा था वो करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रीतम आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। प्रीतम जिन्होंने पहले मैच में काफी बेहतरीन खेला था, 47 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली थी, मगर देखना होगा इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी उनके द्वारा होती है। उसको दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो निखिल पर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, जबकि उम्मीदें क्यों ना हो, इसके पहले भी उन्होंने इस अच्छी क्रिकेट खेली है, तो आज उम्मीदें इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर भी होगी। मगर दूसरी तरफ धमाका दिल्ली भी धमाका करने की तैयारी में होगी, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें पूरी नॉर्थ इंडिया इनसे लगाती होगी, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी बढ़िया टेनिस बॉल क्रिकेट होता है और ये टीम उधर भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेल दिया, एक रन लिया, दूसरे रन की कोशिश, वापस भेजा। एक ही रन से संतुष्ट होंगे प्रीतम परम और निखिल। ये जोड़ी मैदान के ऊपर एक सच्ची साझेदारी करनी होगी। यहाँ से टीम राजमुद्रा रांजनगांव टीम को टेनिस क्रिकेट बैश 2021 हम देख रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में खूबसूरत माहौल में ये प्रतियोगिता होती हुई। प्रिंस अच्छा स्ट्रोक, मगर अच्छी फील्डिंग भी वहां देखने मिली, काफी बढ़िया फील्डिंग भी देखने मिल रही है इस टीम की, धमाका टीम की। जिस तरह से इसके पहले एक कैच एक छलांग मार के पकड़ा गया, दूसरा ओवर चलता हुआ स्कोर अगर देखा जाए तो 9 पर है, तो 2 विकेट के नुकसान पर प्रीतम परब और निखिल जाधव। इस बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे। काफी बढ़िया गेंद लेंथ पर टप्पा खाने के बाद रफ्तार से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 2 ओवर यहाँ का खेल यहाँ खत्म हुआ। प्रीतम परब और निखिल जाधव मैदान के ऊपर, मगर स्कोर है सिर्फ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यानी देखा जाए तो दिल्ली जो है वो अभी थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में है। अब राजमुद्रा को थोड़ा दिल लगाकर बैटिंग करनी होगी अगर इस मैच में उनको वापसी करनी है तो। काफी भेदकता से गेंदबाजी यहाँ हो रही है। एक तरफ अगर देखा जाए तो संदीप और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रिंस, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में रन बनाने नहीं दिए, बांध कर रख दिया मानो दोनों बल्लेबाजों को। मगर यहाँ से आपको बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे, क्योंकि आने वाली 36 गेंदें और 70 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए टीम राजमुद्रा को। एक बड़ा मंच, बड़ी प्रतियोगिता, पूरे भारत से आए हुए खिलाड़ी यहाँ खेलते नजर आएंगे। एक इस टूर्नामेंट को पिछले साल भी काफ़ी बेहतरीन आयोजन हुआ था और इस साल भी
मगर पिछले साल मुंबई में होता, इस साल सूरत में, शायद अगले साल कोलकाता या बैंगलोर में भी हो सकता है। फिर एक बार जड़ में करने की कोशिश, रन चुराने में कामयाब रहे। और एक रन तो यहाँ चुरा लिया। काफी बेहतरीन गेंद थी और रनआउट की भी कोशिश हुई थी, मगर एक रन से नहीं रोक सके और एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। तीसरा ओवर, जबकि फिर एक बार संदीप को ही गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है और सामने मगर देखा जाए तो प्रीतम, सभी की निगाहें इनके ऊपर भी होगी। स्टाइलिश बैट्समैन है, कलात्मक और आक्रामक दोनों ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। गोरेगांव मुंबई को बिलोंग करते हैं। पिछले मैच में काफी बेहतरीन खेला, मगर देखना होगा इस मैच में प्रीतम किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन बेहतरीन और बहुत बेहतरीन। प्रीतम परब के बल्ले से आता हुआ चौका। 4 बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव, यानी जिसे कहते हैं ना कि देखने के लिए लोग तरसते हैं, वैसा उन्होंने स्ट्रोक खेला था। फील्डर आंखों को ठंडक देने वाला स्ट्रोक यहाँ देखने मिला, बेहतरीन। और प्रीतम परब एक ऐसे खिलाड़ी है, उनसे उम्मीदें जरूर की जा सकती है और पहले मैच में काफी बढ़िया बैटिंग की थी और इस मैच में भी अच्छा आगाज उनसे होता हुआ। टीम राजमुद्रा के लिए 79 रनों का पीछा करना है। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश प्रीतम की, मगर नाकामयाब रही। पकड़े गए मिड विकेट की दिशा में, अच्छा स्ट्रोक था। इसके पहले अगर देखा जाए तो मगर इस बार पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हुआ और एक विकेट का पतन। और एक विकेट का पतन यहां होता हुआ। तीसरा झटका लगता हुआ टीम राजमुद्रा को। कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो मैदान में टिके रहेगा, एक बड़े बड़े स्ट्रोक लगाएगा, साझेदारी होगी, करनी होगी, क्योंकि ये बड़ा मंच है, बड़ी प्रतियोगिता है। प्रीतम, जिनसे काफी सारी उम्मीदें थी, और आउट होकर पैवेलियन की दिशा में जा रहे हैं और मैदान के ऊपर आते हुए नए बल्लेबाज ऐश्वर्या सुरवे। प्रीतम, 3 झटके तो शुरुआत में ही टीम दिल्ली ने दिए, तो देखना होगा आने वाले समय में सिकंजा और कसने की कोशिश करेंगे टीम दिल्ली, मगर राजमुद्रा को भी यहाँ कमबैक करना होगा, रन बनाने होंगे, क्योंकि बड़ा पिछले मैच में अगर देखा जाए कुणाल जी तो 101 रनों का पीछा कर रहे थे और इस मैच में अगर देखा जाए तो 79 बनाने, तो यहाँ एक साझेदारी की जरूरत है। प्रीतम नाराज क्योंकि गलत शॉट सिलेक्शन। और इस बार बड़ा हिट और कामयाब रहे बड़ा हिट लगाने में बल्लेबाज निखिल जाधव। नो बॉल भी अंपायर ने यहां देते हुए। बेहतरीन स्ट्रोक। निखिल, दबाव है, दबाव को हटाने की कोशिश निखिल जाधव की कामयाब तो रही, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रोक आया और बड़ा सिक्सर यहां देखने मिला। दादा, निखिल के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक। निखिल बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है, उसको थोड़ा सा अभी संभल कर खेलना ज़रूरी है, स्कोर भी करना है, लेकर भी जाना है आगे। उसने स्ट्रोक अच्छा खेला था, अंपायर ने नो दिया, लेकिन शायद सामने वाली टीम ने रिव्यू लिया है। नो बॉल और 6 रन भी मिलेंगे, मौका मिलेगा फिर एक बार। नो बॉल और फिर एक बार मौका मिलेगा बड़ा स्ट्रोक खेलने का। फ्री हिट होगी, बड़ा स्ट्रोक देखने मिला। निखिल, दबाव हटाने की कोशिश यहां। नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल दिया है और 6 रन भी मिलेंगे, मतलब 7 रन इस बॉल से आएंगे और इसके बाद की गेंद में फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का मौका भी आपको कायम रहेगा।
नो बॉल। 7 रन मिलेंगे इस बड़े स्ट्रोक से, नो बॉल से। और 21 स्कोर 79 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए टीम राजमुद्रा को। बड़ा स्ट्रोक निखिल जाधव के बल्ले से, फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का मौका देखते हैं। फिर एक बार निखिल जाधव, इस बार काफी बढ़िया गेंद देखने मिली संदीप द्वारा। फ्री हिट का मौका गवा दिया और स्कोर अगर देखा जाए तो 21 पर रुका हुआ। स्लोअर 1 देखने मिला और पोजीशन बना ली थी बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में खेलने की, और गति परिवर्तन के कारण काफी बढ़िया गेंद देखने मिली संदीप की निखिल जाधव के लिए। 21 पर 3 टीम राजमुद्रा। टेनिस क्रिकेट बैच 2021 सूरत गुजरात। अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर वहां मिलेगा। 1 रन से स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ। ओवर अगर देखा जाए तो यहां तीसरा चलता हुआ, स्कोर 22, 1 टू गो। 22 पर 3। यहां से जैसे दादा आपने कहा एक साझेदारी जरूरी है ऐश्वर्या सूर्य और निखिल जाधव, इन दोनों में। जब मौका मिलेगा बड़े स्ट्रोक भी लगाने जरूरी है, और जब आपको ऑन साइड में ऐश्वर्या ने इस गेंद को खेला और 1 रन यह हासिल जरूर करेंगे। एक तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली की टीम, नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी टीम धमाका देखने मिल रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजमुद्रा रांजनगांव, जिसे हम विक्रोलियंस के नाम से भी जानते हैं, उसे हम खेलते हुए देख रहे हैं। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम राजमुद्रा रांजनगांव। दादा 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 23 रन। इसीलिए तो ऐश्वर्या को भेजा गया है ताकि एक पार्टनरशिप बने, और दोनों जितना थोड़ा और अगर खेल लेंगे, 20-25 रन की पार्टनरशिप बना लेंगे तो मैच बन जाएगा। संदीप, विजय गढ़वाली गेंदबाजी के लिए चौथा ओवर खुद का पहला, और पारी का चौथा ओवर उनके हाथ में थमा दिया है। देखना होगा पहले मैच में भी काफी बढ़िया गेंदबाजी उनके द्वारा की गई थी। इस मैच में महत्वपूर्ण होंगी उनकी ओर। 30 गेंदें आने अभी भी से और 56 रनों की जरूरत। हमारे साथ कुणाल जी दाते भी जुड़ चुके हैं। 30 गेंदे 56 रन यहाँ से बनाने बल्लेबाजी करने वाली टीम को, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है एक पार्टनरशिप काफी जरूरी होगी। निखिल जाधव जो सेट बल्लेबाज हमें नजर आ रहे, एक छक्का लगा चुके हैं, तो ऐश्वर्या सूर्य इस बार एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बनती है या मिलती है टीम राजमुद्रा के लिए, तो आसान हो सकता है। लेकिन करंट रन रेट अगर देखा जाए, पावर प्ले में रन नहीं बनाए इस टीम ने, उसी के चलते थोड़े से दबाव में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे बल्लेबाज। फिर इसके पहले ओवर में जो निखिल ने छक्का लगाया था, थोड़ा सा दबाव रिलीज करने की कोशिश भी वहां की गई थी, मगर देखना होगा आने वाली 5 ओवर में किस तरह से खेल होता है और किस तरफ जाता है, मुंबई की तरफ, रांजनगांव पुणे की तरफ या दिल्ली की तरफ सूरत से। बहुत ही बढ़िया आयोजन इस प्रतियोगिता का। टेनिस क्रिकेट बैच हम देख रहे हैं, पूरे भारत से इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी टीमें शामिल हुई है और एक बड़ी प्रतियोगिता। विजय गेंदबाजी के लिए, विजय गढ़वाल जो नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा नाम है और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इन्हें खेलते भी हम देखते हैं, तो देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते इस ओवर में निखिल जाधव और ऐश्वर्या। पहली गेंद काफी बेहतरीन थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई।
जी हाँ, तेज करने का प्रयास था पहली गेंद पर दमखम दिखाते हुए विजय गढ़वाल। पिछले मुकाबले में काफी तेज गेंदबाजी की, उससे पहले भी जब 70-70 बिग बैश लीग हुआ था मुंबई में सोमैया क्रिकेट ग्राउंड पर, वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए थे विजय गढ़वाली। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में और एक बेहतरीन कैच और एक विकेट यहां आता हुआ कुणाल जी। तो रिव्यू यहाँ पर ले चुके बल्लेबाज ओ स्टेपिंग के लिए ये रिव्यू था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कैच ओसामा अशर द्वारा। डिसीजन पेंडिंग, टेक्निकल टीम एंड थर्ड अंपायर की राय यहाँ पर क्या होगी। क्रीज के गहराई से खेलने का प्रयास था बैकफुट पर जाकर, लेकिन जो एलिवेशन वो चाहते थे वो नहीं मिला। मिड ऑन पर थे ओसामा अशर और काफी देर हवा में ये रही थी गेंद। उसके बाद नजरें नहीं हटाई ओसामा ने, लेकिन एक बेहतरीन कैच यहाँ पर लेते हुए। और एक विकेट यहाँ आता हुआ कुणाल जी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, साझीदारी, और साझीदारी नहीं हो रही है यहाँ। एक एक खिलाड़ी वापस पैवेलियन की राह पर जाते हुए, बड़ा स्कोर नहीं है मगर विकेट आ रहे, ये चिंता का कारण होगा। चौथा विकेट वापस लौटता हुआ टीम राजमुद्रा का। ऐश्वर्य भी वापस लौटे, निखिल का साथ कौन देगा? ये सवाल तो बल्लेबाज को खुद अपने आप से पूछना होगा कि निखिल के साथ यहाँ पर कौन बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि जो बल्लेबाज यहाँ पर आ रहा है बड़े हिट लगाने का प्रयास वो कर रहा है और उसी के चलते यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा स्ट्रोक का चयन भी कुछ गलती किया था आज बल्लेबाजी के दौरान, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए प्रीतम ने एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर कवर ड्राइव के जरिए, लेकिन उसके बाद शॉर्ट गेंद पर वो आउट हुए थे। और ये बल्लेबाज जो ऐश्वर्य सुरवे को हमने देखा ऑन साइड में खेलते हुए, एक अच्छा कैच ओसामा अशर का। दादा, क्या रणनीति होनी चाहिए इस समय टीम राजमुद्रा की? 4 विकेट वापस लौट चुके हैं 30 रनों पर। अभी तक तो चौथी ओवर चालू है, तो 2 ओवर उनको जरा संभल के खेलना चाहिए और आखिर के 2 ओवर में उन्हें देखना चाहिए कि हम कितने रन दूर है। अगर वो एक पार्टनरशिप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 गेंदों में 30 या 28 रन की मैच शायद आ सकती है। अगर सराहना करनी होगी टीम धमाका की भी। इस बार बड़ा हिट निखिल के बल्ले से आता हुआ सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। ये स्लॉट में था पूरी तरह से। इस बार गलती की गेंदबाज ने, खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरी तरह से टूट पड़े बल्लेबाज निखिल। स्लॉट में थी और आउट ऑफ द प्लॉट, ये बिग हिट। विजय, इनकी गेंदबाजी अगर देखी जाए तो आशीष आगरकर और इनकी जो शैली है, एक्शन है उस तरह से, और इस बार अगर देखा जाए तो ढकेल दिया गेंद को निखिल द्वारा और 1 रन। निखिल 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं, कॉन्फिडेंस उनको जरूर मिला है और इस कॉन्फिडेंस के जरिए अगर देखा जाए तो उम्मीदें निखिल से जरूर बढ़ती है। स्कोर अगर देखा जाए तो 30 पर जाता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर विजय गढ़वाल इनका शुरू है। एक तरफ दिल्ली की टीम है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से टीम देखने मिल रही है। लखन सकट बल्लेबाजी के लिए पिछले मैच में निचले क्रम में बल्लेबाजी पे आए थे और आखिरी कुछ गेंदें थे उसमें 2 छक्के भी उन्होंने लगाए थे। काफ़ी उम्मीदें उनसे भी होगी, अच्छे बल्लेबाज है, सातारा से भी बिलोंग करते हैं और आज देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। टीम को ज़रूरत है उनके बल्लेबाजी की, निखिल का साथ देने की ज़रूरत है, जिस तरह से दादा ने कहा एक साझेदारी की भी ज़रूरत है। सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन तो वहां जरूर हासिल करेंगे ओसामा अशर, जबकि गेंद रुका दे। 1 रन से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई और 1 रन से आगे जाते हुए 31 रनों पर 79 बनाने इस मैच को जीतने के लिए 4 विकेट के नुकसान पर। टेनिस क्रिकेट बैच 2021
फिर एक बार दिल्ली के एक मशहूर गेंदबाज, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में काफ़ी बड़ी क्रिकेट भी खेलते हैं, विजय फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। इस बार फिर एक बड़ा स्ट्रोक निखिल के बल्ले से आता हुआ और एक बेहतरीन सिक्सर। निखिल जाधव, ये एक ऐसा नाम है, मैच विनर खिलाड़ी है, गिरगांव मुंबई को बिलोंग करते हैं, केएसके को बिलोंग करते हैं और इस समय निखिल के बल्ले से आता हुआ और एक बेहतरीन स्ट्रोक। दादा, चौथे ओवर की समाप्ति जरूर हुई है मगर निखिल का बल्ला बोलने लगा है। 11 गेंदों में 24 रनों पर है निखिल। लखन उनका साथ दे रहे, एक रन कर और टीम अगर देखा जाए तो 37 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से मैच दोनों तरफ जा सकता है। मैच देखा जाए तो अभी 4 ओवर में 42 रन चाहिए, यानी अगर देखा जाए तो 10 का ही रन रेट चाहिए। तो एक 6 हर एक ओवर में अगर आप मारते हो तो गेम वैसे भी आपके हाथ में रहेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि निखिल को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी और आखिर तक खेलना होगा। 4 ओवर में अभी भी 42 रनों की जरूरत। टीम राजमुद्रा को धमाका यहाँ विकेट लेने की कोशिश करेंगे और दबाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 4 विकेट जा चुके हैं। विक्रोलियंस एक साझेदारी बनाने की कोशिश करेंगे, माइनस गेंदों पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। देखना होगा आने वाले 4 ओवर में टेनिस क्रिकेट बैश 2021 में इस मैच में क्या होगा, मगर क्या होगा इस सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेरे काबिल दोस्त कुणाल जी दाते। थैंक यू चंदू जी। रिक्वायर रन रेट अगर एक नज़र उस पर डालें तो 10.50 की औसत से यहाँ पर रन बनाने अच्छा यहाँ पर खेलते नजर आ रहे बल्लेबाज निखिल जाधव। बेहतरीन हिट पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया था मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, फुल टॉस कर बैठे थे गेंदबाज विजय गढ़वाली। एक गलती और गलती के बाद विजय का बल्ला हल्ला बोल करता हुआ, लेकिन प्रिंस ने इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी। एक ओवर में महज 4 रन, 1 विकेट उनके खाते में। टेनिस क्रिकेट बैश एंड से गेंदबाजी करते हुए जो ग्रीन टॉप उसका काफी बढ़िया इस्तेमाल उन्होंने किया था इसके पिछली वाली ओवर में। इस ओवर की शुरुआत राउंड विकेट से पटकी हुई गेंद थी, इस बार काफी तेज रखा था, रन आउट का मौका नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लखन या इस बार निखिल, ये देखना होगा कौन जाएगा डगआउट की ओर। बिल्कुल यहाँ पर तालमेल में अभाव नजर आया, कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं। और ये देखिए एक तीखा बाउंसर और फॉलो थ्रू में काफी बढ़िया कलेक्ट किया निखिल या लखन, यही हम सोच रहे थे और यहाँ पर लखन को डगआउट की ओर जाना होगा। बॉल को देखने के वजह से लखन रन आउट हो गए, क्योंकि निखिल ने उनको कॉल दिया था लेकिन लखन का ध्यान गेंद की तरफ था, इसके वजह से उन्होंने निखिल की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से वे रन आउट हुए। कुणाल जी, हम पहले ओर से चर्चा कर रहे साझेदारी और साझेदारी। निखिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे मगर साझेदारी नहीं हुई, यहाँ मिसकम्युनिकेशन नजर आया और एक विकेट जो जिसकी जरूरत है टिका के रखने की, मगर यहाँ आता हुआ 5वां विकेट। क्या एक और कारण हो सकता है बैकफुट पर जाकर जब आप वेट ट्रांसफर पीछे करते हो तो थोड़ा सा समय लगा लखन को? समय तो लगता है लेकिन आपका ध्यान जो होना चाहिए वो आपके सामने जो बैट्समैन है उसकी तरफ, क्योंकि डेंजर एंड निखिल का था तो निखिल ने पहले ही उसको कॉल दे दिया था कि मैं डेंजर एंड की तरफ भाग रहा हूँ, तो लखन को उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, या फिर उसको पहले ही वो बोल देता कि नहीं भागना है, तो वो बात बन जाती। बिल्कुल यही राय की उम्मीद मुझे आपसे थी ऋषि जी। 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम राजमुद्रा ग्रुप, जबकि इन्हें बनाने हैं 79 इस मुकाबले में जीत के लिए। निखिल जाधव इस बार बैकफुट पर गया दिशा और यहां पर अच्छा टाइमिंग, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन दायरे के अंदर, उसका फायदा उठाते हुए महज गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल यहां पर करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 70-70 चौका। कुणाल जी, मुझे ऋषि दादा की याद हुई, इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रोक उन्होंने भी लगाए दादा। हाँ, ये ऐसे स्ट्रोक्स जो होते हैं उसमें आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती, गेंदबाज की जो पेस है उसका इस्तेमाल आपको करना होता है और वही निखिल ने किया। डेलिकेट टच, बेहतरीन पारी निखिल जाधव की।
12 गेंदों में 28 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते मैन इन फॉर्म, मैन फ्रॉम गिर गांव, निखिल जाधव। इस बार आगे रखा था गेंद को, लेकिन पूरी तरह से निराश होंगे निखिल। जिस अंदाज में उन्होंने खेला, बॉल मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, वहां पर 1 रन अपने खाते में जोड़ते हुए निखिल सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 42, 42 रन। पारी का चलता हुआ ये ओवर नंबर 5, रन बनाने हैं 79 जीत के लिए राजमुद्रा ग्रुप रांजनगांव को। अगर ये मुकाबला ये टीम हारी तो इस टूर्नामेंट से बाहर। दोनों टीमों के लिए ये काफी अहम मुकाबला होगा। और ये वाइड गेंद, थोड़ा सा टेंशन यहां पर नजर आता हुआ डगआउट में, लेकिन जो बदलाव इस टीम में किया है रोहित भालेराव, ये अच्छे बल्लेबाज है। एक नो बॉल तो वाइड बॉल हमने देखे, इस ओवर का ये वाइड बॉल था। इस बार ये अच्छी गेंदबाजी प्रिंस द्वारा, अच्छा कमबैक ऋषि जी। पहली गेंद विकेट, दूसरी गेंद पर चौका, उसके बाद सिंगल, एक वाइड बॉल, उसके बाद ये देखिए गेंद। उसने पता है कि अगर वो लेंथ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको फायदा होगा, और वही हुआ। राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए जब राइट आर्म पेसर लेग कटर का इस्तेमाल करता है तो काफी अच्छा दृश्य लगता है। गेंद जब गिर के बैट के बाजू से जाती है तो गेंदबाज का भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि अरे क्या बात है, मैं ऐसी गेंद भी डाल सकता हूँ। और प्रिंस ने, मुझे लगता है कि दोनों ओवर में देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। जैसे मुंबई की कोई लोकल ट्रेन बिल्कुल एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। वो तो बहुत ही एकदम, जैसे आपने कहा कि वो काफ़ी बड़ा टर्न हो जाएगा, ये काफ़ी छोटा टर्न होता है जिसे स्विंग कहा जाता है। जी हाँ, तो अच्छी गेंदबाजी इस बार प्रिंस द्वारा। 5वां ओवर यहां पर चलता हुआ, अब तक 10 रन उनके इस 2 ओवरों में। अभी भी एक गेंद शेष, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 43। प्रिंस का इस बार लेग स्टंप पर किया हुआ ये गेंद लॉन्ग लेग की जानिब इस बार खेल दिया था बल्लेबाज निखिल जाधव के साथ आतिश यहां पर खेलते नजर आ रहे हैं। 5 ओवरों का खेल समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 44, 5 विकेट के नुकसान पर टीम राजमुद्रा ग्रुप। आतिश केदारे के साथ निखिल जाधव, एक पार्टनरशिप की उम्मीद जिस तरह से हम कर रहे थे, लेकिन गेंदबाजी काफी सराहनीय हुई है। जरूर कुणाल जी, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी सभी, और अभी भी 18 गेंदे और 35 रनों की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। मगर आतिश ऐसे बल्लेबाज है, किसी भी वक्त मैच का मोड बदल सकते हैं। बड़े बड़े हिट, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ इसी तरह से बल्लेबाजी अगर निखिल जाधव द्वारा होती रही तो ये मैच राजमुद्रा टीम भी जीत सकती है। मुझे लगता है 2 हिट दूर है राजमुद्रा, लेकिन यहां पर अगर 2 विकेट मिल जाते हैं टीम धमाका क्रिकेट क्लब को तो उनका भी फिर से एक बार अच्छा कमबैक हो सकता है। ऋषि दादा, ये ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 18 गेंदे 35 रन चाहिए, तो ये ओवर अगर दिल्ली के फेवर में रहा तो मैच दिल्ली के फेवर में जा सकता है। और अगर इस ओवर में समझो 15 या 20 रन अगर मुंबई या फिर राजमुद्रा की टीम कर लेती है तो ये गेम राजमुद्रा की तरफ जा सकता है। विजय गढ़वाली इस बार फिर से गेंदबाजी करते नजर आएंगे 70-70 हाईवे एंड से। इसके पिछली ओवर में 14 रन खर्चे थे विजय ने। अच्छा छक्का लगाया था फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज निखिल ने, जो सेट बल्लेबाज यहां पर नजर आते हुए। 13 गेंदों में 29 रन, 3 गेंदों में आतिश केदारी 1 रन। लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो रिक्वायर रन रेट 11.67 जरूरी रन रेट, उस तक पहुंचने के लिए हर एक ओवर में कम से कम एक लंबा छक्का, उसके साथ सिंगल डबल पर यहां पर ध्यान देना होगा। लेकिन दूसरी टीम यहां से सोचेगी, टीम धमाका क्रिकेट क्लब, एक धमाका हमारा गेंदबाज करे, एक आध विकेट यहां से दे दे तो फिर से एक बार एक अच्छा कमबैक हो सकता है टीम धमाका क्रिकेट क्लब के लिए। तो उसी के चलते कप्तान ने इस बार गेंद थमा दी है गेंदबाज विजय गढ़वाली के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में विजय गढ़वाली ने। राइट एंड राउंड विकेट से करते
एंगल बनाकर बल्लेबाजों को बिल्कुल खामोश रखते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, हाइट काफी बढ़िया, लेकिन देखिए कि इसके क्रीज के बगल से ये गेंद गुजरी सीधे विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी शुरुआत मैं तो यह कहूंगा, और बड़ा हिट लगाने की कोशिश में थे आतिश, मगर पूरी तरह से चकमा खा गए। राउंड विकेट राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बिल्कुल अंदर की तरफ ये एंगल था। इस बार अपील, स्ट्रॉन्ग अपील, और एलबीडब्ल्यू के तौर पर बल्लेबाज की पारी का खात्मा। बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन की ओर जाएंगे। अब आतिश, क्या ये डीआरएस के लिए जाएंगे? नहीं लगता, जिस तरह से वो निकल पड़े, लेकिन ये परफेक्ट फुल टॉस थी। यॉर्कर का प्रयास था, पूरी तरह से गलत स्ट्रोक का चयन। क्या कहोगे ऋषि दादा इस स्ट्रोक सिलेक्शन पर? राउंड द विकेट जब गेंदबाजी की जाती है तब वो एंगल जो बनता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है राइटी बैट्समैन के लिए, और उसी का विजय ने फ़ायदा भी उठाया। वो करना चाहते थे कि वो डीप डाले, लेकिन वो गेंद फुल टॉस गई, लेकिन आतिश का बैट आने से पहले उसके पैर में टकराई। तो अभी विजय को ये 4 गेंदें बहुत सोच समझ कर डालनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉट बॉल जो 2 बिंदी गेंदें यहाँ पर इस ओवर में आई है, ये काफी हद तक दबाव में डालेगी आने वाले नए बल्लेबाज और उसके साथ निखिल को भी। सबसे बड़ी बात वही है कि अभी निखिल का टेम्परामेंट क्या है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। अब रोहित भालेराव भी अच्छे बैट्समैन है, वो भी देखते हैं क्या करते हैं, अभी पता चल जाएगा। जो बदलाव किया है इसको कैसा देखते हो आप? देखना चाहेंगे रोहित कैसा खेलते हैं। इस बार काफी तेज रखा था विकेटों के बीच में इस गेंद को, लेकिन अंदरूनी सिरा लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद, वहां पर अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रोहित भालेराव का खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 45, और यहां पर रन बनाने 79 इस मुकाबले में जीत के लिए राजमुद्रा ग्रुप को। तो एक बढ़िया बैटल आपके सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है, क्योंकि अभी ये 3 गेंदें डिसाइड करेगी कि गेम जो है वो किस तरह झुकेगा, दिल्ली की तरफ या राजमुद्रा की तरफ। ओवर की शुरुआत में आपने कहा था कि 2 बड़े हिट की जरूरत होगी टीम राजमुद्रा को, लेकिन जिस तरह से 3 गेंदें यहां पर डिलीवर्ड की, जो एंगल से गेंदबाजी हो रही है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, आपने कहा था कि थोड़ा सा कठिन एंगल होता है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए जब मिड विकेट की ओर वो खेलना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप ओवर द विकेट गेंद डालते हो तो आपका नॉर्मल जो एंगल होता है वो गेंद को आपके पैरों पर लेकर आता है, तो इसके लिए मिड विकेट या स्क्वायर लेग होता है वो आपके लिए बहुत ओपन हो जाता है या आसान हो जाता है। लेकिन राउंड द विकेट आप डालते हो तब आपका जो एंगल है वो आपको गेंद को ऑफ स्टिक के बाहर लेकर जाता है, जिसकी वजह से आपको अगेंस्ट मारने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप फंस भी सकते हो। और उसी तरह से फंसे थे बल्लेबाज आतिश केदारी। इस बार वही एंगल का इस्तेमाल करने का प्रयास था बल्लेबाज निखिल जाधव द्वारा। क्या आपको लगता है सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास होना चाहिए या मिड विकेट की ओर लगातार आप प्रयास करते रहे हो और इस बार फिर से एक बार आपको बीट किया इस गेंद ने? वही तो जिसे कहते हैं ना कि जैसे चेस का गेम होता है वैसे ही क्रिकेट का गेम है। विजय जो ट्राई कर रहा है और निखिल जो ट्राई कर रहा है, अब कौन सरस होता है वो देखना है। जी अब तक तो हावी है गेंदबाज विजय गढ़वाल। इस बार बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बना, एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलने का प्रयास सिंगल के साथ। यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज निखिल जाधव ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 46। एक बड़ा स्ट्रोक तो जरूर आना भी जरूरी है यहाँ से, पर देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। काफी बढ़िया गेंदबाजी, जैसे अलग अलग ज्यादा ने कहा कि अलग अलग गति से डाली और अलग अलग टिप्पे पे भी डाली ये हर एक गेंद विजय गढ़वाली ने। अपील तो बहुत तगड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्लीन बोल्ड होने के बाद आप अपील यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन अच्छी गेंदबाजी विजय गढ़वाली द्वारा। बल्लेबाज जो बदलाव किया था टीम में, रोहित भालेराव महज 1 रन बनाकर आउट। डीप यॉर्कर करने का प्रयास, स्लोअर वन करने का प्रयास, और इस पर काफी हद तक कामयाब हुए इस ओवर में ऋषिदा गेंदबाज विजय गढ़वाली। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ये ओवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये ओवर क्या डिसाइड करेगा कि गेम कौन सी तरफ जा रहा है। तो विजय ने बहुत ही अच्छी ओवर डाली जिसमें सिर्फ उसने 2 रन दिए। तो अब ये जो काम है वो विजय राजमुद्रा के लिए काफ़ी कठिनाइयों का काम होगा, क्योंकि उनको 12 गेंदों में मुझे लगता है 33 रनों की ज़रूरत है। क्या ये मैच टर्निंग ओवर साबित होगा?
मुझे ऐसा लगता तो है, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है कि जिसमें आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, क्रिकेट ऐसा खेल है जहां हर एक प्रिडिक्शन फेल है। 6 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 46, लॉस ऑफ 7 विकेट। टीम राजमुद्रा ग्रुप रांजनगांव पुणे। निखिल जाधव 15 गेंदों में 30 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए क्या ये इस टीम को विजय दिला पाएंगे? पिछले मुकाबले में विजय 555 वसई ये पहली टीम बनी आज के दिन के मुकाबले में जो इस टेनिस क्रिकेट बैश 2021 में सुपर 6 में पहुंची। अच्छा खेल दिखाया विजय 555 के हर एक बल्लेबाज और गेंदबाजों ने, खासकर लाविश, और उसके बाद देखा जाए तो गेंदबाज कृष्णा पांडे केपी। यह है 70-70 इंडी स्पोर्ट्स, प्रकाश राठौड़ एंड गणेश वाल्वी जी का शॉप, जो सूरत में स्थित। तो लोकेश करेंगे अब गेंदबाजी ओवर नंबर 7 में। निखिल जाधव, जब तक ग्राउंड पर निखिल जाधव है, जब तक निखिल जाधव खेलते नजर आएगा, तब तक है जान इस मुकाबले में। लोकेश लेफ्ट मोर द विकेट से इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर, और यहां पर ये आया 70-70 चौका। बेहतरीन फुटवर्क देखने मिला, बेहतरीन टाइमिंग देखने मिला और बेहतरीन जगह इस स्ट्रोक को खेला भी बेहतरीन। और निखिल जाधव एकमात्र आशा अभी है, ये मैच को जिता के दे सकती है। और अब तक काफी बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है कुणाल जी उन्होंने। बढ़िया ऑफ ड्राइव, फील्डर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अंदर था और भेज दिया ये दायरा। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज निखिल जाधव के बल्ले से। ये चौका आता हुआ, रन संख्या उनकी 34, स्कोर बोर्ड पर 50, 7 विकेट के नुकसान पर। यहां से 29 रन बनाने टीम को जीत के लिए। 11 गेंदे 29 रन, 11-29। अगर आपको इसके बाद वाला मुकाबला खेलना है, इस प्रतियोगिता में बने रहना है, तो आपको रन बनाने का प्रयास करना होगा। लेकिन दूसरी ओर लोकेश, पहली गेंद पर चौका, उसके बाद अच्छा कमबैक, बिल्कुल पढ़ लिया था बल्लेबाज को क्या करना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर ओवर थ्रो का 1 रन जरूर मिलेगा। सेट बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर, यहां पर ये गलती बहुत, जिसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन वो बहुत बड़ा हर्जाना उसका भुगतना पड़ता है। अभी ये एक ही रन था, बॉलर को कलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पाया, उसके वजह से वापस निखिल को स्ट्राइक मिला है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, स्ट्राइकिंग एंड पर निखिल। ये देखिए फिर से एक बार वही स्ट्रोक का चयन था, लेकिन इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में खेलना पसंद किया बल्लेबाज निखिल ने। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। नए बल्लेबाज जिमी नाटेकर होंगे अब स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ। निखिल के बल्ले से 1-2 बड़े हिट का प्रयास होना बिल्कुल अब जरूरी होगा राजमुद्रा के लिए। जिमी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं कुणाल जी, मगर उनको और किसी खिलाड़ी का थोड़ा सा सहयोग भी जरूरी है। सामने से अगर एक आध दूसरा बड़ा स्ट्रोक आता है तो मजा आएगा। 9 गेंदे 26। ये अच्छी लाइन थी, पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी नीची रही गेंद। विकेट कीपर इस बार भाग मिल्खा भाग, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाकर सीधा स्टंप को लगा दिया इस गेंद को, और बल्लेबाज यहां पर आउट होकर पेविलियन की ओर जाएंगे इस बार जिमी नाटेकर। निखिल को अभी 8 गेंदे बाकी है और उसको 26 रन बनाने हैं, तो इसके लिए उसको स्ट्राइक लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन गेंदबाजी जो है वो बहुत ही बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि उसने ये गेंद जो थी वो आगे नहीं डाली बल्कि लेंथ बॉल डाला था, और बैट्समैन डीप बॉल के लिए रेडी था, लेकिन गेंद कीपर के पास चली गई और कीपर ने, जैसे कहते हैं कि फेंकने की उसने कोशिश नहीं की, वो खुद ही लेकर गया और स्टंप को लगा दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही शब्द आपके। लेकिन ऋषि दादा, फुलर लेंथ की गेंद अगर देखी जाए, 2 मीटर का दायरा,
क्रीज से लेकर, उसके बाद लेंथ बॉल 4 मीटर का दायरा, उसके बाद शॉर्ट लेंथ जो 8 मीटर के दायरे में फेंकी जाती है, 6 मीटर के दायरे में गुड लेंथ बॉल फेंकी जाती है। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से दबाव बनाया, लोकेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं? हाँ, उसने वो बहुत सोच समझ के गेंदबाजी कर रहा है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसको आखिरी ओवर में 20-22 के ऊपर रन होंगे तो वो करना काफ़ी मुश्किल होगा। जी हाँ, 26 रन यहाँ पर बनाने हैं 8 गेंदों में। इस बार फुलर लेन की इस गेंद को बिल्कुल खेल दिया, अच्छा स्क्वायर ड्राइव, बॉल पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत अंदाज में इस स्ट्रोक को खेला कुणाल जी, बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है निखिल राजमुद्रा के लिए। हाँ, मुझे खेलना है, मुझे मौका मिला है ये प्रतियोगिता खेलने का, मैं कुछ कर दिखाऊंगा, खुद से कहते हुए। पिछली गेंद लेंथ बॉल थी, उसके बाद वाली गेंद मानो और पिच, तेज रखने का प्रयास, इस बार उड़ा दिया गेंद हवा में और यहां पर कैच का मौका नहीं, गलती हुई ओसामा अशर से। बल्लेबाज निखिल जाधव के पारी का अंत। बड़ा स्ट्रोक सामने की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे कुणाल जी, मगर निखिल जिनसे काफी उम्मीदें थी, अच्छा प्रयास किया, अच्छी कोशिश की, मगर वापस लौटना होगा निखिल को अभी, क्योंकि पकड़े गए आखिरी बॉल पर कैच आउट हो गए निखिल, और जो उम्मीदें थी वो टूट गई, मगर मैच अभी भी बाकी है। पिछले मुकाबले में प्रीतम परब ने अच्छा खेल दिखाया, इस मुकाबले में निखिल जाधव ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन 6 गेंदों में अभी भी 22 रन दूर है टीम राजमुद्रा ग्रुप रांजनगांव। जो सेठ बल्लेबाज थे वो आउट होकर पेविलियन की ओर, अब नए बल्लेबाज गिरीश कोचरेकर जो टीम के कप्तान हैं उनके साथ जीशान को खेल दिखाना होगा। 6 गेंदे 22 रन, ये इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर, काफी बढ़िया ग्राफिक्स, यहां पर टेक्निकल टीम की मैं दाद दूंगा। अच्छा टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा, विपुल पांडुलकर एंड ऑल टीम। कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है रात को ठीक 9 बजे, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, उस पर भी हम जरूर चर्चाएं करेंगे। लेकिन अभी 6 गेंदों में 22 रन बनाने टीम के कप्तान गिरीश और जीशान, इन दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन इस बार गेंदबाजी पर बब्बू गेंदबाजी करते नजर आएंगे। तो बब्बू करेंगे गेंदबाजी आखिरी ओवर में। 57 रन 9 विकेट के नुकसान पर 22 रन बनाने हैं टीम राजमुद्रा ग्रुप रांजनगांव को जीत के लिए। पहली गेंद यहां पर बल्ले से टकराकर विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्लेबाज आउट और टीम हो चुकी है इस बार ऑल आउट। रांजनगांव राजमुद्रा टीम हो चुकी है ऑल आउट, यानी ये मुकाबला जीती है टीम धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली। वेल बोल्ड, काफी बढ़िया खेले धमाका क्रिकेट क्लब, और यहां पर एक धमाका दिखाया, टीम को बाहर का रास्ता दिखाया राजमुद्रा ग्रुप रांजनगांव को, और अगली मैच में ये खेलते नजर आएगी टीम धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली। तो आइए देखते हैं एक बार मैच समरी, और उसके बाद चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। मैन ऑफ द मैच कौन होगा इस मुकाबले में? टाटा ने 17 गेंदों में 27 रनों की एक अच्छी पारी खेली, 11 गेंदों में 20 रन। सचिन मलिक जो विकेट कीपर थे, बेहतरीन कैचेस उन्होंने लिए। रोहित 8 रन, लोकेश 8 रन, 28 रन खर्चे थे गिरीश ने। जिमी नाटेकर 14 रन, एक ओवर में जीशान 16 रन, एक ओवर में साहिल सावंत 2 ओवर 13। निखिल जाधव ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन नहीं बचा पाए इस मुकाबले को, 21 रनों से जीता इस मुकाबले को धमाका क्रिकेट क्लब ने। तो ये मैच का मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच टाटा, 27 रनों की एक अच्छी पारी टाटा ने